हो आप सब लोग। आई होप कि आप सब अच्छा कर रहे होंगे। आप सभी को बहुत सारा प्यार और ब्लेसिंग्स। तो आज हम एक नई रीडिंग करने वाले हैं, बिल्कुल नई एनर्जी के साथ, नए मंथ के लिए, जुलाई मंथ के लिए। और मुझे तो यकीन भी नहीं हो रहा कि जुलाई का महीना भी आ गया। इतनी जल्दी गुजरा है ये पूरा साल कि पूछिए मत। लेकिन चलिए खैर, ये जुलाई मंथ के लिए पिक अ कार्ड रीडिंग है। इन केस आप ज़ोडिएक साइंस की रीडिंग्स में इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझे पेट्रियन के ऊपर ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर मैं सभी साइंस के लिए, ज़ोडिएक साइंस के लिए अलग अलग से बाई वीकली रीडिंग करती हूँ और बहुत ही डिटेल में रीडिंग की जाती है वहाँ पर। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो पेट्रियन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम का भी आपको लिंक मिल जाएगा। मैं वहाँ पर भी पिक अ कार्ड रीडिंग्स पोस्ट करती हूँ। इन केस आप मुझे वहाँ पर ज्वाइन करना चाहते हैं, फॉलो करना चाहते हैं तो आप मुझे, उसका लिंक भी है डिस्क्रिप्शन में, आप मुझे वहाँ पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। पर्सनल रीडिंग्स के लिए जो भी लोग कांटेक्ट करना चाहते हैं, आप मेरी ईमेल आईडी है ihealtarot@gmail.com। आप मुझे वहाँ पर संपर्क कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। और ऑलरेडी जिन लोगों ने भी सेशंस बुक करवाए हैं, मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। आप मेरे काम में विश्वास कर रहे हैं, मुझ में विश्वास कर रहे हैं, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और मैं इसके लिए बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ। ठीक है। और यहाँ पर मैं अपनी आई हील फैमिली को भी, आई होप कि आप सब अच्छा कर रहे होंगे, मैं बहुत सारा प्यार भेज रही हूँ। ये एक किस्म की हैप्पी न्यू ईयर वाली वाइब्स हैं जुलाई मंथ की। 6/6 वाली एनर्जी होती है, 6/6 तो ये हैप्पी न्यू ईयर वाइब्स है मेरी जान। इसमें से इन 6 मंथ्स में जितना हो सके अच्छा करने की कोशिश करना, अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करना, सेल्फ इम्प्रूवमेंट को अपनी प्रायोरिटी बनाओ। लोग क्या कहते हैं क्या नहीं कहते, इस बात से आपको मतलब नहीं होना चाहिए। आप अपने आप के लिए क्या कर रहे हैं, आप अपने आप से क्या कह रहे हैं, ये बातें यहाँ पर मायने रखती हैं। ठीक है। तो इन 6 मंथ्स में हमें इम्प्रूव करना है, हमें हील होना है, हमें अपने लाइफ पर्पस के साथ जुड़ना है, हमें अपनी रोशनी को लोगों के साथ बांटना है। हम सभी में लाइट है, रोशनी है और उसी रोशनी को हमें बांटना है। ठीक है। तो ये 6 मंथ्स में हैप्पी न्यू ईयर वाली वाइब्स है, तो वैसे ही हमें जोश के साथ इन 6 मंथ्स में आगे बढ़ना है। मेरी तरफ से आप सभी को बहुत सारा प्यार, बहुत सारी ब्लेसिंग्स। और अब हम इस रीडिंग के लिए ऑप्शंस देखते हैं। ठीक है।
ऑप्शन 1, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। तो जिन्होंने भी एमेथिस्ट क्रिस्टल को चूज़ किया है, इंट्यूशन के लिए बहुत अच्छा होता है ये क्रिस्टल। मैं बहुत लंबे समय से इसके साथ काम कर रही हूँ, लेकिन मैंने रिसेंटली डिस्कवर किया है कि ये रिस्पेक्ट के लिए भी क्रिस्टल बहुत अच्छा है। रिस्पेक्ट की एनर्जी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए इस क्रिस्टल के साथ काम करना बहुत अच्छा है। तो एमेथिस्ट ये क्रिस्टल्स का राजा भी माना जाता है। तो डेफिनेटली अगर आप जुलाई में किसी क्रिस्टल के साथ काम करना चाहते हैं तो मैं डेफिनेटली इसे रिकमेंड करूंगी आपको, ठीक है। लेट्स सी आपके लिए जुलाई मंथ की वाइब्स क्या है। मैं सबसे पहले चैनल मैसेजेस से शुरू करना चाहूँगी। मैं बहुत समय से इनका इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, तो अब से मैं किया करूँगी, ठीक है। थैंक यू। थैंक यू। हमारे पास है पहला मैसेज आपके लिए, हाई प्रीस्टेस। तो हम शुरुआत ही हाई प्रीस्टेस के साथ कर रहे हैं, जो कि इसको ही दर्शाती है। हाई प्रीस्टेस की ऊर्जा होती है, क्योंकि ये इंट्यूशन को ग्रो करने में इस्तेमाल किया जाता है क्रिस्टल। तो डेफिनेटली जुलाई का महीना आपकी इंट्यूशन आपको बहुत ही सटीक आंसर्स देगी। सवाल ये बनता है अब कि आप कितना उसके ऊपर विश्वास करते हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पर जो लोग अपनी हायर सेल्फ के साथ कनेक्टेड होने में इंटरेस्टेड हैं, यकीन मानिए जुलाई के महीने में अगर ऐसी किसी भी इंटेंशन को सेट करके आप मेडिटेशन करते हैं, यकीन मानिए आप अपने हायर सेल्फ के साथ अपने आप को कनेक्टेड महसूस करेंगे। ये इंस्टेंट डाउनलोड्स के बारे में भी होता है कि जहाँ पर आपने कुछ नहीं किया मान लीजिए, और एकदम से वो टिंग, वो डाउनलोड स्पिरिट की तरफ से कि हाँ तुमको नेक्स्ट सेक्शन ये लेना चाहिए, तुम्हें ये करना है, मैंने ये नहीं करना है, वो डाउनलोड्स आपको ऐसे एक्सपीरियंसेस महसूस हो सकते हैं जुलाई के महीने में। लेकिन ये हो क्यों रहा है, अब ये होगा क्यों? यहाँ पर कुछ बड़ा, यहाँ पर कोई सिचुएशन है, कोई बड़ी उसकी बड़ी पिक्चर समझाने की आपको कोशिश की जाएगी इन डाउनलोड्स के थ्रू। इस सभी एक्सपीरियंसेस के होने का यही रीज़न होगा, आपको किसी चीज़ के बारे में, किसी एक्सपीरियंस या किसी पर्सन के बारे में जगाने की, कि हाँ ये सही परसेप्शन आपको जगाने की वहाँ पर कोशिश की जाएगी, ठीक है। हमारे पास अगला कार्ड है यहाँ पर ड्राइंग। तो आप में से कुछ लोगों के लिए ड्राइंग, रंग करना, कहीं ना कहीं इनर चाइल्ड की मुझे हमेशा रंगों से एनर्जी मिलती है। तो आप में से कुछ लोग अपने इनर चाइल्ड के कुछ अगर वूंड्स हैं उसे हील करने में भी अपना समय स्पेंड कर सकते हैं। ड्राइंग उसमें स्पेसिफिकली आपकी मदद कर सकती है। यूनियन, आप में से कुछ लोगों के लिए यूनियन है भाई। अगर आप किसी भी लिहाज से किसी के साथ भी, रिश्ते का रूप कोई भी हो सकता है, लेकिन आप किसी भी लिहाज से अगर किसी के साथ यूनियन की उम्मीद लगाए रखे हैं तो यहाँ पर यूनियन है आपके लिए जुलाई के महीने में। यहाँ पर है हमारे पास स्टारडम, कुछ लोगों के लिए रिकग्निशन। सी, मैंने आपको पहले ही कहा कि ये क्रिस्टल रिस्पेक्ट के लिए बहुत, मैंने इसको रिसेंटली डिस्कवर किया है। मुझे पहले नहीं पता था कि ये रिस्पेक्ट के लिए अच्छा होता है क्रिस्टल। इसकी एक्सप्लेनेशन आपको कहीं गूगल पर भी नहीं मिलेगी, लेकिन मैंने ये नोटिस किया है इस क्रिस्टल के बारे में। तो यहाँ पर भी सी, स्टारडम है, रिस्पेक्ट। कहीं ना कहीं आप आकर्षित कर रहे हैं अपनी तरफ ऐसी एनर्जीज को जो आपको एप्रिसिएशन की एनर्जी, कि आपको लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। एक लाइट में हो आप, रोशनी में हो आप, पर्दे के पीछे नहीं हो। तो ये आपके लिए हमारे पास चैनल मैसेजेस हैं। अब हम अपनी रीडिंग को शुरू करते हैं, ठीक है। थैंक यू। ऑप्शन 1, वन मोर टाइम प्लीज। मुझे जो शब्द सुन रहा है यहाँ पर वो है ब्रेक फ्री। ब्रेक फ्री, जैसे कोई किसी किस्म की बॉन्डेज में हो, किसी किस्म की चेन में बंधा हुआ हो और उसको कहा जा रहा है ब्रेक फ्री। और ये इस वजह से ही कहा जा रहा है क्योंकि वो ये बेड़ियाँ तोड़ सकता है, वो ये चेन तोड़ने की काबिलियत रखता है। तो यहाँ पर आपको एक पोक किया जा रहा है कि ब्रेक फ्री, ये बॉन्डेज तुम्हारा सच नहीं है। वन मोर टाइम प्लीज। थैंक यू। हमारे पास है यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड्स, वरीज।
किसी चीज़ को लेकर चिंता में पड़े रहना, चिंता चिता समान, ये कहा जाता है हमारी संस्कृति में। तो 9 ऑफ सोर्ड्स, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिन्होंने जड़ पकड़ ली है आपके जीवन में? मान लीजिए कोई सिचुएशन है जिसको आप बहुत समय से हील करने की, जिससे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन आप नहीं कर पा रहे। उसका रीज़न यही है कि इस प्रॉब्लम ने अपनी जड़ें पकड़ ली हैं। तो अब इसकी डीप इनर वर्क करना पड़ेगा। जड़ें क्या होती हैं? इनर, डीप हमें जाना पड़ता है। जो दिख रहा है उसमें सोल्यूशन नहीं है, हमें डीपली जाना, देखना पड़ेगा कि ये जड़ें कहाँ तक फैल चुकी हैं। तो ये जुलाई का महीना, ऑप्शन 1, आपको इनर वर्क करने में बहुत लगाना पड़ेगा। आपका जो फोकस होना चाहिए वो आप खुद होने चाहिए। आपके जो वुंड्स हैं वो मायने नहीं रखता कि ये बचपन के वुंड है, जवानी के वुंड है, या किसके वुंड है, या 2 महीने पहले के वुंड है। ये जितने भी आपके वुंड्स हैं इनको हील करने पर आपको ध्यान लगाना पड़ेगा। अदरवाइज आपकी हेल्थ के ऊपर बहुत बुरा असर हो सकता है। ब्रेक फ्री, ये इसी चीज़ के बारे में है। पेज ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पर। यहाँ पर हीलिंग है। फ्लावर्स, खास करके पीले रंग की रोशनी, लाइट, हीलिंग है आपके लिए। लेकिन जैसे किसी को अपनी उस हीलिंग की यात्रा को शुरू करने की ज़रूरत है। आप कहीं ना कहीं प्रोक्रेस्टिनेशन में भी हो सकते हैं पाइल 1, जहाँ पर आपको पता है कि कुछ चीज़ें आप कर सकते हैं लेकिन आप कर नहीं रहे। आप शायद लेजी हो चुके हैं, या फिर आपने कोई ऐसी किसी बुरी आदत को अपना लिया है जो कि आपको एक्शन लेने नहीं देती। लेकिन जुलाई के महीने में ऐसा कोई भी बहाना नहीं चलना है। ये कहीं ना कहीं अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की तैयारी है। यहाँ पर आपको एक्शन लेना होगा, आपको अपनी यात्रा शुरू करनी सेल्फ हीलिंग की। अभी अगर आपकी एनर्जी बहुत लगी हुई है लोगों के ऊपर, लोग क्या कह रहे हैं, लोग क्या कर रहे हैं, ड्रॉबैक करना उससे। देखिए कि आप अपने ऊपर कैसे अपनी एनर्जीज को लगाकर अपने आप को हील कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास है यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स। ये भी नई यात्रा के बारे में है मेरी जान। 3 ऑफ वॉन्ड्स, अगर टैरो की समझ हो आपको, न्यू बिगिनिंग के बारे में होता है, नई जर्नी स्टार्ट करना। और इस जर्नी में रोशनी है। 2 कैंडल्स जला दी है कहीं ना कहीं ईश्वर ने आपकी। स्पिरिट ने यहाँ पर आपको कोई ना कोई यहाँ पर एक किनारा पकड़ा दिया है। अब आपके ऊपर है कि वो तैराकी करके आप उस पार पहुँचते हैं या नहीं। तो यहाँ पर 2 कैंडल्स ऑलरेडी चल चुकी है, माने कि यात्रा शुरू हो चुकी है। बस आपको धीरे धीरे ये बाकी सभी कैंडल्स अपने जीवन के, आपके जीवन में जहाँ पर भी अंधकार है, अब उसमें बस उजाला भरना है। कैंडल्स, ये कैंडल्स रोशनी है, इन्हें बस जलाने की ज़रूरत है। कैंडल्स दे दी गई हैं आपको, और 2 तो ऑलरेडी जल भी चुकी है। माने कि कई लोग तो यहाँ पर अपने सही ट्रैक पर आ भी चुके हैं, सही तरीके से अपनी हीलिंग शुरू कर भी दी है आपने। बस इसको कंटिन्यू रखना है जुलाई के महीने में। आप में से कुछ लोगों के लिए यहाँ पर कम्युनिकेशन है। लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, या ये पर्सन लियो, सैजिटेरियस, एरीज हो सकता है। पहले इसमें पैशन की कमी रही है इस रिलेशनशिप में, ये किसी भी लिहाज से हो सकता है, पैशन की कमी रही है। लेकिन अब इस जुलाई के महीने में आपको इस पूरी सिचुएशन में, रिलेशनशिप में पैशन देखने को मिलेगा। और कुछ लोगों के लिए यही एक किक है कि हाँ, अब चीज़ें ठीक हो रही हैं, तो क्यों ना मैं अब सब कुछ ठीक करने की, सेल्फ हीलिंग करने की भी कोशिश करूं। तो यहाँ पर कोई ट्रैक पर आ रहा है। थैंक यू। पाइल 1, द फूल, माय गॉड यू गाइस, पाइल 1 आपके लिए एक पूरी जर्नी रेडी है। ये बिल्कुल ब्रांड न्यू बिगिनिंग जिसे कहते हैं, ये वो है मेरी जान। ये है दोबारा से अनप्लग करके प्लग करना। सब कुछ वो जो था पहले का, उसको वॉश कर दिया, उसको धो दिया। अब क्लीन स्लेट है हमारे पास, और उस क्लीन स्लेट के साथ हम कुछ नया क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर आपकी ऑब्जर्वेशन पावर काफ़ी बढ़ सकती है पाइल 1। जुलाई के महीने में लोग क्या कह रहे हैं उसकी गहराई को मापना, कि हाँ, ये जो शख्स जो कह रहा है इसमें कितना सत्य है, कितना झूठ है, इसकी गहराई को माप पाएंगे आप। ये आंख ऑब्जर्व कर पाना, किसी के भीतर झांक पाना। और ये कुछ लोगों के लिए आप खुद हैं, अपने भीतर झांकना। देखिए कि आपको कहाँ पर मदद की ज़रूरत है, और क्या उसके लिए आप क्या सकते हैं। यहाँ पर कुछ अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स भी आपके जीवन में होते हुए मुझे दिख रहे हैं पाइल 1।
ये मुझे कनेक्शंस की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। यहाँ पर एक प्लग है जैसे कनेक्ट करना किसी चीज़ को, तो यहाँ पर कोई नई कम्युनिटी, कुछ नया सीखने की एक स्थिति बन सकती है। और मुझे ये अनएक्सपेक्टेड लग रही है, टू बी ऑनेस्ट। हो सकता है कि अभी आपके मन में कुछ भी ना हो कि हाँ मुझे ये काम करना है, लेकिन जुलाई मंथ में जाते जाते आपको लगेगा कि हाँ मैं यहाँ पर ये कुछ नई चीज़ सीख सकता हूँ। तो ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेड होगा और बहुत फास्ट होगा। इसमें ज़रा सोच विचार नहीं लगेगा एक्शन लेने में, ठीक है। यहाँ पर है हमारे पास द हर्मिट। याप, इनर वर्क, इनर वर्क, इनर वर्क, पाइल 1 आपके सामने शफल किए हैं कार्ड्स। इससे क्लियर मैसेज मैं तो आपको नहीं दे सकती। ये अपने मन की जोत जगाने का समय है मेरी जान। ये 6 मंथ्स में इंट्रो में भी बात कर रही थी, एक हैप्पी न्यू ईयर वाला टाइम है मेरी जान। एक हैप्पी न्यू ईयर जहाँ पर 6 मंथ्स बचे हैं और उसमें हमें बेहतर से बेहतरीन अपना प्रदर्शन देना है, अपने आप को निखारना है, संवारना है। तो ये कहीं ना कहीं मन की जोत, 6 मंथ्स की जो डार्कनेस है उसको कैसे हील किया जा सके, कैसे कौन से पैटर्न्स है जिनके जो आपको सर्व नहीं कर रहे, कैसे उनको लेट गो करना। हर्मिट यहाँ पर यकीनन शांति के बारे में बात करता है। मिसिंग पजल मुझे ये भी सुन रहा है, इसके एक पैर में पायल है, एक पैर में नहीं है। तो वो मिसिंग कुछ भी आपके जीवन में मिसिंग है, उसको ढूंढने की कोशिश करना। क्या मिस करते हैं आप अपने जीवन में। ये भी पॉसिबल है कि आपके पास सब कुछ हो, लेकिन उसके बावजूद आपको लगता है कि किसी चीज़ की कमी है यहाँ पर। तो उसी चीज़ को यहाँ पर मिसिंग पीस को ढूंढने की कोशिश करनी है। और इस पूरे प्रोसेस में इनर वर्क आपकी मदद कर रहा है। लैवेंडर एसेंशियल ऑयल खास करके मैं आपको रिकमेंड करूँगी। एमेथिस्ट के रंग का ही होता है वो भी। फ्लावर्स जो लेवेंडर के होते हैं, तो वो आपकी एंग्जाइटी में मदद कर सकते हैं, इनकेस आपको एंग्जाइटी अटैक या किसी किस्म की परेशानी तंग करे, ठीक है। हमारे पास है यहाँ पर टेम्परेंस या हीलिंग आपके आंगन से ही आ रही है, इसको कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर टेम्परेंस आपके घर में ही है, ट्रांसफॉर्मेशन आपके घर में ही। और ये घर जो मैं कह रही हूँ, ये घर आपका घर नहीं बल्कि आपका दिल, चक्रास में हार्ट को घर माना जाता है, क्योंकि ये नीचे के चक्रास को ऊपर के चक्रास से जोड़ता है। ये कनेक्ट करता है चक्रास को। तो ये घर जो है आपका हार्ट चक्रा, उसी में ही आपको सारी रोशनी, आपको हीलिंग देखने को मिलेगी। बेसिकली हर्मिट भी यही कह रहा है कि जो रोशनी तुम अपने इधर उधर ढूंढने की कोशिश कर रहे हो अंधकार में, वो तुम्हारे भीतर है। आप समझ रहे हो मेरी बात को। यहाँ पर इस कार्ड में टेम्परेंस में बहुत ही कोई जैसे कपल बहुत ही पीसफुली सो रहा है, तो यकीनन ये रिश्तों में भी एक नई ताजगी, एक नया पीस आपको देखने को मिल सकता है आपके रिलेशनशिप में। ये बटरफ्लाई किसी किस्म की ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रही है, एक ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन जिसके लिए शायद पहले किसी ने बहुत संघर्ष किया। और क्योंकि ये रिलेशनशिप की एनर्जी लग रही है, तो रिलेशनशिप में किसी भी किस्म का स्ट्रगल आपका शून्य में जा रहा है, माने कि वो हील हो रहा है। एंजल्स भी बहुत आप बहुत कनेक्टेड महसूस करेंगे। टेम्परेंस में राफेल की एनर्जी होती है, तो हीलिंग वो भी राफेल के ही, राफेल जो है वो हीलिंग के आर्कएंजल माने जाते हैं। तो यकीनन यहाँ पर हीलिंग बहुत है, लेकिन उस हीलिंग को छूने के लिए, उस हीलिंग की रोशनी को पाने के लिए कहीं ना कहीं इनर वर्क करने की ज़रूरत है इस पाल को। लेट्स सी आपके ऑरेकल कार्ड्स का यहाँ पर क्या कहते हैं। मैंने ये पहले से ही शफल किए हैं। सबसे पहले तो ये आपका एमेथिस्ट, मैंने हर पायल के लिए ये कार्ड निकाला है। एक एमेथिस्ट, आपने एमेथिस्ट चूज किया है। आपके लिए है ट्रस्ट योर इंट्यूशन। हाई प्रीस्टेस, पहला इशारा ही आपके पास ये है, ट्रस्ट योर इंट्यूशन। किसी पर ज्यादा विश्वास करने की जगह अगर खुद पर विश्वास करना पायल 1 सीख जाए तो क्या बात है मेरी जान। आप नहीं देखोगे पीछे मुड़ के। आपकी दिक्कत ही यही है कि खुद से ज्यादा दूसरों पर भरोसा, खुद से ज्यादा दूसरों की बात अच्छी लगती है। क्यों? ये प्रश्न क्यों नहीं करते? अपने आप से क्यों भाग रहे हो? अपनी रोशनी से क्यों भाग रहे हो? आपके लिए एफर्मेशन है जुलाई मंथ के लिए, आई एम यूनिक। यस यू आर। ये कहीं भूल गए हैं अगर पायल 1 वाले, तो देखिए आपको दोबारा याद दिलवाया जा रहा है, यू आर यूनिक। आपकी वो कौन सी चीजें हैं, वो कौन से गुण हैं आपके जो आपको दूसरों से अलग बनाते हैं। इस जुलाई के महीने में उन्हें ही एम्ब्रेस करना है आपको कि हाँ मैं यूनिक हूं क्योंकि ये गुण मेरे हैं। अपने आप को कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट खुद देने की कोशिश करना, ताकि आप ऐसे ही एनर्जी को और अट्रैक्ट कर सकें। रिन्यूअल, ट्रांसफॉर्मेशन,
कैसे आप अपने आप को बदल सकते हैं। अब जो है, अभी आप ये जो रीडिंग देख रहे हैं, मान लीजिए अगर मैं आपसे कहूँ आने वाले एक वीक में आप अपने अंदर क्या बदलाव देखना चाहते हैं या आप अपने आप को कैसे बदलना चाहते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा। बहुत सारे लोगों के पास आंसर नहीं होगा, यकीन मानिए, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या हैं, वो इस धारणा में जीते हैं कि जो लोग उनको देंगे, लोगों से उनको जो मिलेगा, तब वो कुछ हील होंगे, तब उनके जीवन में कुछ अच्छा होगा। आप अपने लिए क्या क्या चाहते हैं, आप अपने आप के लिए क्या चाहते हैं। अगर इस आंसर को आप ढूंढ सकते हैं तो क्या बात है पाइल 1। तो यहां पर ये रिन्यूअल, ट्रांसफॉर्मेशन बिल्कुल ही अपनी 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 3D और 5D, जैसे यहाँ पर रेज, ये सूरज की किरणें उसे छू रही हैं। एनलाइटनमेंट वाली एनर्जी है यहाँ पर। सच को सच देखना, झूठ को झूठ देखना, और भागना नहीं अपने आप से, अपने आप को खिलने देना, ब्लूम होने देना। चिंता किस बात की है पाइल 1, क्यों नहीं कर रहे हो। इतनी खूबसूरत एनर्जी है यहाँ पर, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि पाइल 1 ऐसे करे, नो 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 नो। मुंह से तो कह रहे हैं कि हाँ चाहिए, लेकिन वो जब एनर्जी मिलती है तब कह रहे नो 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 नो। डर डर क्यों लग रहा है आपको। I am open to positive change, guided meditation, update night time routine। तो इस पायल को अपना नाइट टाइम रूटीन चेंज करने की ज़रूरत है। आप रात के समय क्या करते हैं, फ़ोन सिरहाने के पास, तकिए के पास रखकर सोते हैं, या फिर रात को वो टिक 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 लगी रहती है। जो नींद आपकी बॉडी को चाहिए, आपके दिमाग को जो रेस्ट चाहिए, क्या आप उसे दे रहे हैं। आप में से कुछ लोगों को डेफिनेटली गाइडेड मेडिटेशन का सहारा लेने की ज़रूरत है रात के टाइम में। ये इस बात का भी संकेत है कि इस पायल में कुछ ऐसे लोग हैं जिनमें फोकस नहीं है भाई, डिसिप्लिन नहीं है आप में। उसका रीज़न ही यही है कि वो इसको छू लूँ, इसको छू लूँ, इसको छू लूँ, बस वही चल रहा है आपका। भाग रहे वो मंकी माइंड, कभी यहाँ कभी वहाँ कभी यहाँ। तो गाइडेड मेडिटेशन से अगर आप अपनी नाइट टाइम रूटीन को थोड़ा सा ठीक करने की कोशिश करते हैं, ये भी एंग्जाइटी के बारे में ही, रात की ऊर्जा ही होती है, तो यकीनन आपको कुछ हीलिंग देखने को मिल सकती है। ठीक है। आई एम हेल्दी, एन एपल अ डे, टुडे वॉच मूवी हील। तो इस पायल को स्पेसिफिकली हील नाम एक मूवी है, मेरे ख्याल से नेटफ्लिक्स पर आपको मिल जाएगी या फिर प्राइम, अमेजोन प्राइम पर मिल जाएगी। ये मूवी देखने की आपको ज़रूरत है जुलाई के महीने में। ये मूवी भी आपको एक नया सेल्फ परसेप्शन, आप अपने आप को कैसे देखते हैं, आप अपनी बॉडी को कैसे देख रहे हैं, आपकी आपकी आइडेंटिफिकेशन किन चीज़ों के साथ, किन इमोशंस के साथ हैं, उसमें आपकी मदद कर सकती है। और यहाँ पर आपको डेफिनेटली एक एप्पल खाने के लिए डेली रिकमेंड किया जा रहा है। ये कहीं ना कहीं अच्छी डाइट की निशानी है। अच्छी डाइट होगी तो ये एनर्जी कहाँ से आएगी। ये तो तभी आती है जब जो चीज़ें हमें नहीं चाहिए वो ज़्यादा मात्रा में हम कंज्यूम कर रहे हैं, और जो चीज़ें हमें चाहिए वो हम नहीं ले रहे हैं। आंखों पर जोर है, स्क्रीन टाइम बहुत हो सकता है इस पायल का। तो एक बैलेंस, एक हेल्दी डाइट आपको लेने की ज़रूरत है यहाँ पर, जिससे कि एक बैलेंस आप अपने जीवन में बना सकें। आई लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट, एकार्ट टॉले, टाइम टू रीड पावर ऑफ नाउ। ये किताब कुछ लोगों को पढ़ने की ज़रूरत है। ये किताब आपको भी एक एक नई दुनिया, एक बिल्कुल ही नए जहान के दरवाजे खोल सकती है आपके लिए। बहुत ही पावरफुल किताब है ये। तो ये किताब आपको मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूँगी। पायल 1 हमारे पास है यहाँ पर ट्रैवलर, मूव इन अ न्यू डायरेक्शन। यहाँ पर भी धर्मा है और धर्मा में सन की एनर्जी है। माय गॉड, यू पायल 1 लिसन। अगर आपको लगता है कि आप कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते, आप रॉन्ग हैं। अगर आपको लगता है कि आपके साथ हमेशा बुरा ही होता है और आगे भी यही हो, आप रॉन्ग हैं। आपको सक्सेस दी जा रही है, चीज़ें आपके हक में काम करेंगी। बस आपको मूव इन अ न्यू डायरेक्शन, अपने लिए एक नई यात्रा को शुरू करना है, एक नए मार्ग को चूज करना है, और उसमें आपको जेन्युइनली, जिसे कहते हैं ऑनेस्टी के साथ आगे बढ़ना है। उसमें फिर वो मन ललचा गया, नाज, वो कोई वापस आ गया, इसकी वजह से मेरा दिल कमज़ोर हो गया, मैंने दिल की बात सुन ली, ये सब बातें नहीं चलेंगी। मूव इन अ न्यू डायरेक्शन, वो कौन से ऐसे काम हैं
जो आप कर सकते हैं। ये वही एक्शन है जिसके बलबूते पर आपको कुछ नया एक्सपीरियंस करने का, कुछ नया आउटकम देखने को मिल सकता है। यहाँ पर एक्शंस की कमी है इस पाल में, तो जितना हो सके एक्शन लेने की कोशिश कीजिएगा पाल 1। Labradorite, see the magic, see the magic। अभी क्या देख रहे हो? अभी तो बस स्ट्रेस, एंजाइटी, ये वही है। लेकिन क्या आप यहाँ पर मैजिक देख सकते हो किसी स्थिति में? उसके पॉजिटिव साइड देख सकते हो क्या? परसेप्शन हाई प्रिस्टेस यही करती है। हाई प्रिस्टेस को जो दिखाया जाता है वो नहीं देखती। उस दिखाने के पीछे क्या है, डीपली इनर अंदर क्या छुपा बैठा है, वो देखने की कोशिश करती है। और यहाँ पर आपको भी कहीं ना कहीं मैजिक किसी सिचुएशन में देखने की ज़रूरत है। पहले तो होपफुल रहना है कि हाँ, इस सिचुएशन में मैजिक है मेरे लिए। यही पहला स्टेप है कुछ लोगों के लिए। तो रेनबो ऑब्सीडियन हील योर हार्ट। तो आप में से कुछ लोगों को यहाँ पर अपना हार्ट चक्रा हील करने के लिए कहा जा रहा है। हार्ट चक्रा अगर आप हील करते हैं तो डेफिनेटली कुछ पॉजिटिविटी या फिर कुछ अच्छे आउटकम्स, या फिर जो आप होपफुल हैं किसी चीज़ को लेकर, वो विश फुलफिलमेंट भी हो सकती है, वो आपकी पॉसिबल हो सकती है। यहाँ पर ये घर है आपका। अगर घर में साफ सफाई ना हो तो वो अच्छी एनर्जी हम मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। तो हील योर हार्ट चक्रा की मेडिटेशन मैं रिकमेंड करूँगी आपको। बिलीव इन द इम्पॉसिबल, बिलीव इन द इम्पॉसिबल। कर सकते हैं क्या? मैं कहती हूँ कि कर सकते हैं आप, यकीनन कर सकते हैं। बस इस रोशनी के साथ, इसके साथ जुड़ने की ज़रूरत है, इस पावर के साथ जो ऑलरेडी आपके भीतर है। यहाँ पर मैं कुछ स्पेसिफिक मैसेजेस आपके करियर, हेल्थ, इन सभी चीज़ों के बारे में भी लेना चाहूँगी। थैंक यू वेरी मच। हमारे पास है यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो करियर में मुझे ऐसा लगता है कि आप में से कुछ लोग कुछ नया शुरू कर सकते हैं। यहाँ पर रिज्यूम करना दोबारा से अपनी जॉब को। अगर आप मान लीजिए कोरोना की वजह से आपकी जॉब से आपको कहा गया कि अब काम नहीं है, तो दोबारा से आपको कॉल रिसीव हो सकती है कि हाँ काम है, आप दोबारा से ज्वाइन कर लीजिए। तो यहाँ पर चीज़ें दोबारा स्मूथ होती हुई मुझे दिख रही हैं आपके करियर में। ये कहीं ना कहीं इस बारे में भी बात करता है कि परवाह मत कीजिए। अगर आपका मान लीजिए करियर में कुछ ऐसा सपना है जो कि यूनिक है, हमारे पास है ना ये आई एम यूनिक, जो शायद यूनिक है, शायद बड़ा भी है आकार में, और लोग कह रहे हैं कि नहीं होगा। आपके जो इर्द गिर्द लोग हैं वो कह रहे हैं नहीं होगा, लेकिन आपको क्या करना है? आपको कहना है कि होगा, मैं करके दिखाऊंगा। कहीं ना कहीं इग्नोर करना है ऐसी एनर्जी को। अगर आपके इर्द गिर्द है, यही आपका मूल मंत्र है कि जितना हो सके इस एनर्जी को इग्नोर कीजिए। ये शब्द लिखिए अपना, इग्नोर, क्योंकि आप कर लोगे। पहली ईंट तो रख दी है किसी ने इमारत की। ये पहली ईंट रखने के बारे में भी होती है एनर्जी। जस्टिस है हमारे पास यहाँ पर। गुड कर्मा, गुड कर्मा। कुछ लोगों के लिए ये हीलिंग जो है, ये आपकी गुड कर्मा, गुड कर्मा है आपका। डिवाइन टाइम भी इसमें इन्वॉल्व हो सकती है। हो सकता है कि आपने पहले बहुत कोशिश की इस सिचुएशन को हील करने की, लेकिन वो नहीं हुआ। लेकिन उस वक्त नहीं हुआ क्योंकि वो डिवाइन टाइम नहीं था, लेकिन अब है यहाँ पर। पेज ऑफ वॉन्ड्स, ये हैप्पी हॉर्मोन्स, मैं इसको वो कार्ड कहती हूँ जहाँ पर हम खुश हैं, और क्योंकि हम खुश हैं, हम कुछ करने के लिए भी प्रेरित हैं। हमें लगता है कि हाँ हम ये कर सकते हैं बेसिकली। पेज ऑफ वॉन्ड्स मैसेजेस भी यकीनन आपकी तरफ ऐसी एनर्जी बनी रहेगी। ऐसे लोग जो बहुत ही इनर चाइल्ड की एनर्जी में रहेंगे, मजाक करने की एनर्जी में रहेंगे, हैप्पीनेस बिखेरना इन लोगों की खासियत हो सकती है। तो इन लोगों के साथ कनेक्टेड महसूस करेंगे आप काफ़ी। ये मैसेजेस का भी कार्ड होता है। तो ऑनलाइन एनर्जी, पेज ऑफ वॉन्ड्स की मैसेजेस ऑनलाइन आना आपकी तरफ।
ये कहीं न कहीं बनाना मुझे एकदम से अबंडेंस की निशानी का इशारा दे रहे हैं, अबंडेंस। कुछ लोग यहाँ पर अबंडेंस को अट्रैक्ट कर रहे हैं। किसी के थ्रू कोई ना कोई आपको कोई ऑफर मिल सकता है यहाँ पर। किंग ऑफ वॉन्ड्स, रोमांस, पैशन, क्रिएटिविटी, सक्सेस को क्लेम करना, ये सारी एनर्जी रहेगी आपके इर्द गिर्द। आप में से कुछ लोग लिख सकते हैं कुछ। बहुत अच्छा महीना है लिखने के लिए। अगर आप राइटर हैं, बहुत ही अच्छा महीना है आपके लिए। अपनी क्रिएटिविटी को जाहिर करना, और जितना करोगे उतनी सक्सेस को पाओगे, उतनी नाम और शोहरत को पाओगे यहाँ पर। थैंक यू। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, या अबंडेंस है भाई, अबंडेंस है यहाँ पर। ये खासियत पता है, इस कार्ड की खासियत पता है क्या है, कि आपको अबंडेंस मतलब आपके अंदर वो पोटेंशियल है अबंडेंस को क्रिएट करने की। एक तो होता है कि कोई कला हमें सीखनी होती है, उस कला में माहिर होने के लिए। आप में से कुछ लोगों के पास ऑलरेडी आपको पता है कि अबंडेंस क्रिएट कैसे की जाती है। आइडिया ऑलरेडी है आपके पास, बस उस दिशा में एक्शन लेने की ज़रूरत है। यहाँ पर भी स्नेक है तो डेफिनेटली कुछ लोगों को नेगेटिव लोगों से, या जो लोग आपको ये कहते हैं कि ये तुम नहीं कर सकते, इन बातों को इग्नोर करने की ज़रूरत है यहाँ पर। 3 of Swords, heart, 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 heal your heart। ये जिसके लिए मैसेज है उसे मिल गया होगा, heal your heart। आप शायद बहुत रोए हैं किसी ब्रेकअप की वजह से, किसी को लूज़ किया आपने, कोई तारा बन गया आपके दिल के करीब था जो शख्स। लेकिन अब ये वक्त है मेरी जान आगे बढ़ने का, अपने आप को हील करने का। रो लिया जितना रोना था, दर्द जितना महसूस करना था आपने वो कर लिया। अब अपने आप को हील करने का समय है। अब धीरे धीरे वो तलवारें हम बाहर निकालेंगे। कुछ लोगों को यहाँ पर लिटरली अपने दिल का ध्यान रखने की ज़रूरत है। कोलेस्ट्रॉल, ऑयल कम होना चाहिए आपका। अगर आपका कोई रेगुलर चेकअप भी हो रहा है तो उसको भी प्लीज़ मिस मत कीजिएगा। और बहुत दिनों से अगर आपने अपनी वो जो 6 मंथ्स का चेकअप होता है, 3 मंथ्स का चेकअप होता है, आपको बेहतर पता होगा। लेकिन अगर आपने वो नहीं किया है तो जुलाई में करना वो बहुत अच्छा है आपके लिए। वो करना है आपको, स्किप नहीं करना, ठीक है। लिटरली अपने कोलेस्ट्रॉल का ध्यान रखना है यहाँ पर। 2 of Swords, अग्नि परीक्षा, डिसीजन। लेकिन आप कर सकते हैं। जितना आप अपनी हायर सेल्फ के साथ कनेक्टेड होंगे, आपको ये अग्नि तंग नहीं करेगी। और इसमें से कौन सी सोर्ड के साथ आपको आगे बढ़ना है वो आपको पता चलेगा। डिसाइड कर सकते हैं अगर आप अपनी इंट्यूशन के साथ जुड़ें। पहला कार्ड ही आपका हाई प्रीस्टेस है, मतलब मैं और क्या कहूँ। द हायरोफेंट, क्या हायरोफेंट, ये है जय हो मंगल हो बेसिकली कि अगर न्यू बिगिनिंग है ना तो चलो फिर शुरू करते हैं। जय हो मंगल हो, स्पिरिट है साथ में, विजडम है हमारे पास, क्यों डरना फिर। अभी तक एक्शन अगर नहीं लिया था, अब लेकर देख लो, उससे देखो क्या आउटकम मिलता है। तो ये जय हो मंगल हो इस पायल का, ये वो कार्ड है। हायरोफेंट, हायर एजुकेशन कुछ लोगों की यहाँ पर पॉसिबल हो सकती है। किसी बहुत ही विद्वान रिस्पेक्टेड पर्सन की संगति में बैठने का, उसके विचारों को सुनने का आपको मौका मिल सकता है और उसकी वजह से आप बहुत ब्लेस्ड महसूस कर सकते हैं। कहीं ना कहीं अपनी इजाफा करना, अपनी विजडम में। तो ये मुझे इस पायल के लिए नज़र आ रहा है। तो ये है पायल 1 के लिए रीडिंग। बहुत ही उम्दा, बहुत ही खूबसूरत इंस्पायरिंग मैसेजेस। आई होप कि आपके लिए यूज़फुल हों। अगर हों तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। जिसके साथ भी आप शेयर करना चाहते हैं उसके साथ शेयर कीजिएगा। और मैं मिलूंगी आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। और अब चलते हैं पायल 2 के लिए। हाय पायल 2, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। तो जिन्होंने भी क्लियर थॉट्स को चूज़ किया है, सबसे पहली बात तो ये क्रिस्टल क्लैरिटी के लिए ऑब्वियसली बहुत अच्छा माना जाता है। कोई भी ऐसे सिचुएशन जिसमें आप समझ में नहीं आ रहा आपको कि किया जाए तो क्या किया जाए, बेसिकली एक्शन क्या लिया जाए, तो उस स्थिति में इस क्रिस्टल के साथ काम करना बहुत अच्छा होता है। ये रोशनी है, बेसिकली वाइट लाइट जिसे हम कहते हैं। तो अगर आप बहुत ही डार्क थॉट्स हो चुके हैं आपके, आप बहुत ही डार्कनेस में फंसे हुए हैं, डिप्रेस्ड महसूस करते हैं, लेकिन आप उस स्थिति से बाहर निकलना चाहते हैं, तो इस क्रिस्टल के साथ काम कीजिए।
ये क्रिस्टल आपको वो दोबारा से किसी भी स्थिति में जो आप नेगेटिविटी ढूंढ रहे हो उसमें पॉजिटिविटी ढूंढने में आपकी मदद करेगा। ये वाइट लाइट है, राइट। दूसरे क्रिस्टल्स को क्लेंस करने में भी इस क्रिस्टल की मदद ली जाती है। ये दूसरे क्रिस्टल्स को क्लेंस करता है, रिचार्ज करना बेसिकली। तो इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं इस क्रिस्टल के। तो मैं डेफिनेटली अगर आप में से कोई भी ऐसे किसी पर्पस को पाना चाहता है अपनी लाइफ में तो इस क्रिस्टल के साथ काम कर सकता है, ठीक है। और बहुत ही खूबसूरत क्रिस्टल है बाय द वे ये। इसको पकड़कर बहुत ही ठंडक सी महसूस होती है मुझे। वेरी नाइस। लेट्स सी आपके लिए चैनल मैसेजेस क्या हैं। थैंक यू। वो ऑलराइटी, थैंक यू वेरी मच। आपके लिए बहुत सारे आए हैं यहाँ पर। प्राइवेट रीडिंग, आप में से कुछ लोगों को प्राइवेट रीडिंग लेने की ज़रूरत है जुलाई के महीने में। बहुत सारे आंसर्स आपको एक प्राइवेट रीडिंग से मिल सकते हैं, ठीक है। तो आप जिसके साथ भी, जिस टैरो रीडर के साथ भी आप कंफर्टेबल हैं, आप उनके साथ प्राइवेट रीडिंग बुक करवा सकते हैं। अगर ये मैसेज आपके साथ रेजोनेट हो रहा है डेफिनेटली गो फॉर इट। जुलाई का महीना प्राइवेट रीडिंग के लिए, ठीक है। यू आर ब्यूटिफुल। कहीं ना कहीं इस पाइल में सेल्फ एस्टीम की या फिर कहीं ना कहीं आप बहुत ही टूटा हुआ सा भी महसूस कर सकते हैं। आपको लग रहा है कि मैं इनफ नहीं हूँ, लेकिन स्पिरिट आपको कह रही है यू आर ब्यूटिफुल। ये मत देखिए कि बाहरी दुनिया में आप कैसे दिख रहे हैं। ऑब्वियसली हमें अपनी इस बॉडी का भी ध्यान रखना है, अपनी बॉडी के ऊपर काम करना बहुत अच्छा एटीट्यूड है, लेकिन हमें अपनी जो इनर ब्यूटी है उसको कभी भी डिसमिस नहीं करना। उसको कभी भी ये नहीं कहना कि हाँ ये मूल्य नहीं रखती, वो रखती है मेरी जान। वो यकीनन आपकी अंदरूनी खूबसूरती बहुत मायने रखती है और स्पिरिट आपको यही यहाँ पर रिमाइंड करवा रही है। ज्वेलरी, आप में से कुछ लोगों के लिए ज्वेलरी, प्रेशियस ज्वेलरी यहाँ पर मैनिफेस्ट हो सकती है। आप में से कुछ लोग अगर किसी गोल्ड में, डायमंड में, सिल्वर में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं तो गो फॉर इट यहाँ पर ज्वेलरी से। और कुछ लोग यहाँ पर खरीद भी सकते हैं ज्वेलरी। शादी ब्याह भी हो सकता है किसी का, उसकी वजह से भी इन्वेस्टमेंट की जा सकती है ज्वेलरी में, ठीक है। कुछ तोहफे में भी आपको मिल सकती है। कंपैशन, बी काइंड, बेसिकली ये मुझे बहुत ऐसा लग रहा है आपके लिए है ये तीनों मैसेजेस। प्राइवेट रीडिंग खुद के लिए, यू आर ब्यूटीफुल, आप आपके लिए मैसेज, ज्वेलरी कहीं ना कहीं खुद को गिफ्ट करना, बेसिकली अपने आप को कुछ अच्छा लेकर देना। तो ये कहीं ना कहीं अपने प्रति काइंड रहने की एनर्जी है मेरी जान। पाइल 2, सेलिब्रेशन, या यहाँ पर कोई शादी ब्याह का हो सकता है कोई सीन। आप किसी शादी को अटेंड करें और उसकी वजह से सेलिब्रेशन की एनर्जी रहेगी जुलाई के महीने में। यहाँ पर है मिस्टर बीन, मेरे फेवरेट मिस्टर बीन, चूकते नहीं हैं ये हंसाने में। एक लाइट एनर्जी है मिस्टर बीन की बहुत। तो यकीनन जितना हंसना, लाफ्टर थेरेपी कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छी हो सकती है। कॉमेडी मूवीज़ में इन्वेस्ट करना अपने समय को, कॉमिक शोज़ देखना ताकि आप किसी स्थिति से उभर सकें बेसिकली। तो यहाँ पर लाफ्टर, स्माइल, जोक्स, बहुत ही लाइट हार्टेड एनर्जी का सहारा लिया जा सकता है और इसमें मिस्टर बीन आपकी मदद कर सकते हैं, ठीक है। तो लेट्स सी आपके लिए मैसेजेस क्या आते हैं। पार्ट 2, थैंक यू। वन मोर टाइम प्लीज। मुझे जो शब्द सुन रहा है वो है बी कॉन्फिडेंट। बी कॉन्फिडेंट। स्पिरिट चाहती है कि आप कोई भी कैसी भी स्थिति हो, कठिन हो ना कठिन हो, लेकिन अपने कॉन्फिडेंस में रहिए आप, क्योंकि कॉन्फिडेंस ही आपकी की है, वो सोल्यूशन है। जो भी आप स्थिति, जो भी आप पाना चाहते हैं, पॉजिटिव रिजल्ट्स, जितना कॉन्फिडेंट रहेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। नर्वस एनर्जी को खुद पर हावी नहीं होने देना। ओके, हमारे पास यहाँ पे कुछ कार्ड्स आए हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स, या आप इंस्पिरेशन, बाकी क्या कर रहे हैं उससे हम इंस्पिरेशन ले सकते हैं, लेकिन जेलस एनर्जी अगर आ जाए वहां पर कि हाँ बाकी देखो क्या कर रहे हैं, मैं कितना पीछे रह गया, उससे भी सेल्फ एस्टीम पर चोट लगती है। तो ये नहीं करना है। दूसरों से इंस्पिरेशन लीजिए कि हाँ अगर वो अच्छा कर रहा है तो मैं भी कुछ अच्छा कर सकता हूँ। ये एटीट्यूड अच्छा है बेसिकली। तो पेज ऑफ वॉन्ड्स, अपने आप को, अपनी लाइफ को बनाने की कोशिश करना, बेसिकली अपने ऊपर समय को स्पेंड करना, अपने आप को सजाना, अपनी लाइफ को हर क्षेत्र में रोशनी भरने की कोशिश करना, ये उसके बारे में है।
ये कर कैसे सकते हैं आप? अपने पैशन को फॉलो करके, क्योंकि वॉन्ड्स की एनर्जी पैशन के बारे में होती है, ठीक है? तो अपने पैशन को फॉलो करना। 10 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर कोई फिजिकल अगर हीलिंग की आस में बैठा हुआ है, या फिर फिजिकली आप किसी अच्छी हेल्थ की उम्मीद में है, यहाँ पर है मेरी जान। कुछ ना कुछ आपकी हेल्थ से जुड़ा हुआ था जो कि बहुत दर्दनाक था, लेकिन अब उसमें एंडिंग है। तो उस लिहाज से गॉड ब्लेस यू। हर इंसान हेल्थ वाइज एक अच्छी सेहत डिज़र्व करता है, और मैं बहुत खुश हूँ जिसके लिए भी ये मैसेज है। कहीं ना कहीं ये टॉर्चर आपने कहीं ना कहीं खुद ही किया, मतलब खुद ही आप अपने आप को दर्द दे रहे थे, लेकिन अब आप कहीं ना कहीं समझ रहे हो नो, अब और नहीं करना नाज, अब अपने आप को हील करना है, ठीक है? तो रेस्ट एंड रिपेयर का समय चलेगा कुछ लोगों के लिए। द हैंग्ड मैन है यहाँ पर। ये बेसिकली एनर्जी है कुछ बना रहा है कोई। 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, जिसमें हम चुपचाप बैठकर अपना काम कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि अभी समय नहीं है कि मैं बाहर घूमूं, या मैं ये करूं, मैं या वो करूं, मैं भटकन में रहूं। अभी मेरे पास ये जुलाई का महीना है, चुपचाप बैठकर मैं अपनी लाइफ के ऊपर फोकस लगाऊं। मेरा करियर है उसको संवारूं, रिलेशनशिप है उसको संवारूं, हेल्थ है उसको संवारूं। तो ये कहीं ना कहीं चुपचाप बैठ के काम करना। स्पीड नहीं है, लेकिन इसमें चुपचाप बैठ के काम करना। स्लो चलेंगे दिन हो सकता है आपके, लेकिन कभी कभी हमें वो स्लो एनर्जी चाहिए, क्योंकि हमें सब समेटना होता है। भाग दौड़ में हम सब कुछ नहीं समेट पाते। भाग दौड़ में सिर्फ उतना ही समेट पाते हैं जितना हाथ में आ जाए। अच्छे तरीके से चीज़ों को समेटने के लिए स्लो एनर्जी लगती है मेरी जान। और यहाँ पर ये हैंग्ड मैन वही ऊर्जा के बारे में बात कर रहा है। थैंक यू। पेज ऑफ पेंटिकल्स, 2 पेजेस हैं यहाँ पर। आप में से कुछ लोगों को यंग एनर्जी के साथ कनेक्ट होना बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। यंग एनर्जी माने कि बहुत ही प्लेफुल, बच्चे बहुत अच्छे रह सकते हैं, उनके साथ एनर्जी एक्सचेंज करना, क्वालिटी टाइम स्पेंड करना। रिकॉल योर ड्रीम्स, मुझे इससे ये भी सुनाई दे रहा है कि बचपन में आप क्या सोच रहे थे अपनी लाइफ के लिए। कि हाँ, अगर आपसे कोई बचपन में पूछता था कि तुम क्या बनना चाहते हो, अभी आपको यही क्वेश्चन करने की ज़रूरत है कि क्या मैं जो बचपन में अपने आप ये जो जवाब मैं देता था कि हाँ मैं ये बनना चाहता हूँ, क्या आप उसे अभी फॉलो कर रहे हो? आप में से कुछ लोग नहीं कर रहे, और कुछ लोगों को कहा जा रहा है कि जुलाई में तुम कर सकते हो। जुलाई में इसी दिशा में कोई ना कोई एक्शन ले सकते हो, जो भी आप बचपन में करना चाहते थे। बचपन के सपने बहुत पवित्र होते हैं मेरी जान, बहुत ही इनोसेंट एनर्जी होती है उसमें ये नहीं लगा होता कि होगा पूरा सपना कि नहीं, बस हम देखते हैं सपना, हमें लगता है कि हो जाएगा, वो ऐसा कॉन्फिडेंस होता है। तो रिकॉल योर ड्रीम्स, अपने सपनों के साथ, बेसिकली अपने जो बचपन के सपने हैं, और क्योंकि ये पेंटिकल है तो ये कोई ना कोई करियर को लेकर सपना था आपका, उसको रिकॉल करने की ज़रूरत है। 4 ऑफ सोर्ड्स, ड्रीम्स, रेस्ट एंड रिपेयर। आप अपने ड्रीम्स पर भी काफ़ी ध्यान दीजिएगा। जर्नलिंग कर सकते हैं, पार्ट 2 वाले, बहुत अच्छी रहेगी आपके लिए। जर्नलिंग करने से क्या होगा, वो छोटे छोटे साइंस है ना, जो हमें यहाँ से एक साइन मिला, एक यहाँ से मिला, लेकिन हमें अलग अलग अगर रखेंगे तो नहीं समझ में आएगा, लेकिन उन सभी साइंस को अगर जोड़ेंगे तब कोई एक इकाई बनती है, हमें समझ में आएगा कि अच्छा ये हमें समझाने की कोशिश की जा रही है। तो बेसिकली सपने भी उसमें एक उस इकाई में एक छोटा सा भाग बन सकते हैं। तो अपने सपनों को लिखिएगा, जो भी आपके सपनों में आपको लग रहा है कि ये कुछ इम्पॉर्टेंट है नाज, तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों को ये मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, और ये मेडिटेशन कुछ अट्रैक्ट करने के लिए नहीं है, बस बेसिकली खुद को शांति देने के लिए करनी है। मेडिटेशन भी अलग अलग इंटेंशंस के साथ की जाती है, तो यहाँ पर अपने आप को रेस्ट देना। थका हुआ है कोई, उसे रेस्ट की ज़रूरत है, अच्छी नींद के लिए मेडिटेशन करना बेसिकली। 4 ऑफ वॉन्ड्स है। आप में से कुछ लोग डेफिनेटली ये सेलिब्रेशन की भी एनर्जी है, शादी ब्याह, आपका भी कोई ना कोई रिश्ता तय हो सकता है। अगर आप ऐसी किसी भी दिशा में एक्शन ऑलरेडी ले रहे हो, आपकी ऑलरेडी कहीं ना कहीं बात चल रही है, तो कोई शादी फिक्स्ड हो सकती है। कुछ लोगों के लिए तो ये ऐसे होगी शादी, मतलब अभी शादी तय हुई और यहाँ पर शादी, वो वॉन्ड्स जुड़ गई, तो अनएक्सपेक्टेड है कुछ लोगों के लिए। ट्विन फ्लेम के साथ अगर डील कर रहे हो यहाँ पर, आई थिंक वो कहीं ना कहीं आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं जुलाई के महीने में। कोई खुशखबरी है उनके पास। ये मुझे रीत की एनर्जी हमेशा ही सेलिब्रेशन की ऊर्जा देती है, जब हम कुछ वेलकम कर रहे होते हैं अपनी लाइफ में। तो यहाँ पर ट्विन फ्लेम के पास कोई ना कोई गुड न्यूज़ है आपको देने में। कोई आपकी हेल्प भी कर सकता है यहाँ पर दोबारा से अपने जीवन को जोड़ने में। ये है स्ट्रक्चर,
स्ट्रक्चर लेकर आना, डिसिप्लिन लेकर आना, तो कोई उसमें आपकी मदद कर सकता है। लियो, सैजिटेरियस, एरीज, ठीक है। लेट्स सी आपके कार्ड्स देखते हैं बाकी के। हमारे पास है यहाँ पर ऑरेकल कार्ड में पहला कार्ड क्लियर थॉट्स, जो आपने चूज किया है। इसके ऊपर लिखा है गेट क्रिस्टल क्लियर। कुछ भी है, कोई भी डिसीजन लेना है, कोई भी एक्शन लेना है, मेक श्योर कि वो छोटी से छोटी डिटेल का ध्यान रखिएगा, फिर ही वो एक्शन लीजिएगा। गेट क्रिस्टल क्लियर, कोई भी दुविधा नहीं होनी चाहिए कि हाँ ये डिसीजन ले लिया है तो उसकी अकाउंटेबिलिटी भी आपकी है फिर आगे चलकर, ठीक है। तो उसके लिए बहुत क्लियर होना है, ऐसे ही हवा में नहीं ले लेना कोई भी डिसीजन। हमारे पास यहाँ पर विजडम, कहाँ गया विजडम, विजडम मदर अर्थ गाया की एनर्जी है और यहाँ पर एक बुजुर्ग की एनर्जी भी है। तो आप में से कुछ लोगों को अपनी रूट्स के साथ कनेक्ट होने की ज़रूरत है। आपकी संस्कृति आपको क्या सिखाती है, आपके घर की रिवायतें हैं कुछ ऐसी जिसमें विजडम छुपी हुई है, उसे फॉलो करने की ज़रूरत है आपको। घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके साथ कोई प्रोफाउंड आपकी कॉन्वर्सेशन हो सकती है, कुछ सीखने को मिल सकता है आपको। और कुछ लोगों को यहाँ पर मदर अर्थ गाया के साथ कनेक्ट होने की ज़रूरत है। ये डेफिनेटली एनर्जी आपको एक विजडम, कोई ना कोई नॉलेज, कोई ना कोई आंसर देना चाहती है आपकी स्थिति के बारे में। तो गार्डनिंग करना बहुत अच्छा रहेगा इस पाल के लिए। आई एम प्रेशियस, ये आपकी एफर्मेशन है जुलाई के महीने के लिए कि आप कीमती हैं बेसिकली। अपनी सेल्फ वर्थ को समझना, वैसे ही खुद को निछावर नहीं कर देना हर किसी के ऊपर। देखना कि हाँ कौन से लोग आपकी एनर्जी को डिजर्व करते हैं, उनको ही अपनी एनर्जी देना। समझ रहे हो मेरी बात को? हर किसी को हर किसी के साथ सब कुछ बांट नहीं देना। देखना कि हाँ ये शख्स मेरी बात सुन सकता है, तभी मैं अपनी बात रखूं इसके सामने। तो आई एम प्रेशियस, अपने अस्तित्व को मायने देना, अपने अस्तित्व की कीमत को समझना। आई एम रेडी टू हील माई सेल्फ, इमोशनल नेकेडनेस, टाइम टू ओपन अप एंड रिवील योर सेल्फ। ये कहीं ना कहीं अपने आप के साथ ट्रू ऑनेस्ट होने की ज़रूरत है आपको। कहीं ना कहीं आपके बचपन के कोई वूंड्स भी हो सकते हैं जिनसे आप भाग रहे हो। आप कह रहे हो कि नहीं ये प्रॉब्लम नहीं है मेरी, लेकिन डीप डाउन आपको पता है यही प्रॉब्लम है आपकी। तो कहीं ना कहीं उसके साथ आपको ट्रू होने की ज़रूरत है। टाइम टू ओपन अप एंड रिवील योर सेल्फ। आप अपनी लाइट को कहीं ना कहीं रोक रहे हो पाइल 2। आपके टैलेंट्स को आप स्टेज पर नहीं आने दे रहे। स्टेज पर आने देना माने कि निगाह में आने देना। क्यों डर रहे हो? आपके ये टैलेंट्स हैं, आपको किसी वजह से दिए गए हैं। तो ये कोकून से बटरफ्लाई बनने का जो सफ़र है आपका, उसमें कहीं ना कहीं आपको अपने टैलेंट्स को शेयर करना चाहिए। आई एम काम, अरोमा थेरेपी, ओपन योर रूट चक्रा। तो आप में से कुछ लोगों के फियर्स, जेलसी, दुविधा, डाउट्स वो इस वजह से है क्योंकि रूट चक्रा ब्लॉकेज है आपकी। आपके लिए लेग्यूम्स का इस डाइट में दालों का सेवन करना बहुत अच्छा रहेगा। अरोमा थेरेपी आपकी काफ़ी मदद कर सकती है काम एनर्जी के साथ जुड़ने में। अगर आप बहुत ही ऐसे रहते हो टावर मोमेंट में हमेशा, तो वो भी रूट चक्रा की ऊर्जा की वजह के साथ हो सकता है। तो रूट चक्रा की मेडिटेशन करना बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। इसकी मेडिटेशन आपको मेरे जो हमारा सेकंड चैनल है वी मैनिफेस्ट, लिंक मिल जाएगा आपको इसी चैनल में। उसमें एक स्पेसिफिक रूट चक्रा की मेडिटेशन है। मैं वो डेफिनेटली आपको रिकमेंड करती हूँ करने के लिए, ठीक है। हमारे पास जो अगला कार्ड है यहाँ पर इमोशनल डिटॉक्स, आई लेट गो ऑफ एंगर एंड पेन, रिलीज एंगर इश्यूज। तो इस पाल में स्पेसिफिकली आपको एंगर इश्यूज हैं शायद। स्पिरिचुअलिटी में अक्सर कहा जाता है गुस्सा दर्द की निशानी है। जो शख्स को गुस्सा बहुत आता है वो दर्द में बहुत है, इसी वजह से ये एंगर और पेन। और बाय द वे ये हैंड में डेक है मेरा। तो इमोशनल डिटॉक्स करने की ज़रूरत है आपके लिए। संध्या के समय जब आरती का समय होता है, या फिर आप जिस भी धर्म से हैं, जो भी आपका स्पिरिचुअल या रिलीजियस रूटीन है, संध्या के समय का जो समय है वो बहुत सिग्निफिकेंट है। उस समय अपने आप को उस भक्ति में सराबोर करना, उस भक्ति की एनर्जी के साथ जोड़ना, ताकि ये इमोशनल डिटॉक्स हो सके आपका। यहाँ पर किसी को वो है कि रोना चाहिए था किसी स्थिति में, लेकिन कोई रोया नहीं, वो मन गया, वो मन में एक गुबार सा बन गया आपके।
तो उस गुबार को निकालने में कहीं ना कहीं भक्ति लगेगी यहाँ पर, तो संध्या का समय, प्रभात का समय भी, जब आरती का समय होता है, वो भी बहुत सिग्निफिकेंट रह सकता है आपके लिए। लेकिन ये रिलीज एंगर इश्यूज है मेरी जान, कहीं ना कहीं इस एंगर इशू को जो मन में दबा बैठा है किसी के भी प्रति, इसे आपको रिलीज करने की ज़रूरत है। अदरवाइज ये कोकोन कभी बटरफ्लाई नहीं बन पाएगा। अब आप देखिए कि आपको बटरफ्लाई बनना है कि नहीं बनना। मिरर गार्डियन, टेक टाइम टू रिफ्लेक्ट। डेफिनेटली यहाँ पर 11-11 है हमारे पास, ये 4 ऑफ वॉन्ड्स, ये 11-11 होती है आर्कएंजल माइकल की एनर्जी, ट्विन फ्लेम की एनर्जी। तो यहाँ पर भी मिरर गार्डियन से रिफ्लेक्ट करना, टेक टाइम टू रिफ्लेक्ट जो आप कर रहे हो बेसिकली। इसको मैं एक और शब्द यहाँ पर यूज़ करना चाहूँगी, वो है ईगो चेक। आप जो कर रहे हो उसमें ईगो को चेक करते रहना कि कितना विक्टिम एनर्जी पैदा की है मैंने, कितनी ईगो की एनर्जी पैदा की है, जहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि मैं बड़ा हूँ, दूसरे छोटे हैं, या फिर दूसरे बड़े हैं, मैं छोटा हूँ। ये ऐसी ईगो चेक करना बहुत ज़रूरी है इस पाल के लिए। तो टेक टाइम टू रिफ्लेक्ट, अपने आप के साथ बैठना और देखना कि क्या क्या चल रहा है भीतर। टाइगर्स आई, ओवरकम योर फियर्स। आप में से कुछ लोगों को किसी कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए भी कहा जा रहा है, किसी डर का सामना करना है बेसिकली। ये जो डर है कहीं ना कहीं आपके बचपन के कोई हादसा हुआ होगा, शायद उसकी वजह से भी हो सकता है, कोई फोबिया हो सकता है आपका। तो बेसिकली जुलाई के महीने में अगर आपको अपने फोबिया को फेस करने का मौका मिलता है तो प्लीज़ उसको घबराना नहीं है, उसे एक्चुअल में फेस करना है। ये मौका है आपके पास किसी फोबिया को हील करने का। लैपिस लजुली, लिब्रा एनर्जी, मेक अ डिसीजन। यहाँ पर किसी को कुछ डिसाइड करने की ज़रूरत है। मैं इस इंट्रो में भी कह रही थी, इस पाइल ये जो क्रिस्टल होता है ये डिसाइड करने के लिए कि क्या किया जाए, बेसिकली एक्शन लिया जाए तो क्या लिया जाए, उसके लिहाज से बहुत अच्छा होता है। तो मेक अ डिसीजन ताकि जीवन की यात्रा आगे बढ़ सके। 6 मंथ्स बचे हैं आपके पास 2021 के, इसको कैसे बेहतर बना सकते हैं बेसिकली उसके बारे में भी ये डिसीजन हो सकता है। ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन, न्यू मून इन एक्वेरियस। आप में से कुछ लोगों को किसी स्थिति में, ये कोई ऐसी स्थिति है जिसमें सिर्फ एक ही साइड से देखने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक दूसरे साइड से देखने की कोशिश करो, और जहाँ पर आप ये करोगे ये एनर्जी शिफ्ट होगा, वहाँ पर लव की एंट्री, लव एनर्जी जो है वो एंटर करेगी सिचुएशन में। और लव की एनर्जी के साथ किसी भी घाव को भरा जा सकता है, किसी भी रिलेशनशिप को हील किया जा सकता है। आप समझ रहे हो मेरी बात को? तो यहाँ पर ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन मेरी जान। प्यार ही वो आंसर है जिसको आप ढूंढने की कोशिश कर रहे हो। मैं अब आपके लिए बहुत करियर और हेल्थ के लिए या बाकी जर्नल मैसेजेस भी देखना चाहूँगी। थैंक यू वेरी मच। वाओ, सो मैनी। मैं सिर्फ ये लेना चाहती हूँ, ये नहीं। 9 ऑफ कप्स है हमारे पास, तो विश फुलफिलमेंट है कुछ लोगों की यहाँ पर। खास करके अगर आप किसी के साथ मिलने की या किसी के साथ बहुत ही रोमांटिकली इन्वॉल्व होने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ पर वो संगम है कुछ लोगों के लिए। 9 ऑफ कप्स कुछ लोगों के लिए ये बहुत ही मटेरियल अबंडेंस है। महंगी चीज़ें शायद आप बहुत समय से खरीदने की, या घर को सजाने के लिए कुछ नया फर्नीचर खरीदने की कोशिश कर रहे थे। ये बहुत महंगी एनर्जी है, एक्सपेंसिव ऊर्जा। तो यहाँ पर कुछ लोग ऐसे कामों में भी समय स्पेंड कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास पेज ऑफ वॉन्ड्स, ये पाल 1 में भी आया था कार्ड। हैप्पी एनर्जी है, कनेक्ट होना। पेजेस की ऊर्जा मेरे लिए हमेशा ही इनोसेंस एनर्जी के साथ कनेक्ट होना, अपने इनर चाइल्ड के साथ कनेक्ट होना, ताकि वो जो करना चाहता है बिना किसी झिझक के कर सके। तो कुछ अचीव कर सकते हैं आप में से कुछ लोग। ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव रिजल्ट्स की भी जानकारी देता है। यहाँ पर डांस, कुछ लोगों के लिए डांस बहुत अच्छा है। अपने एंगर इश्यूज की भी अगर आपको प्रॉब्लम है तो उससे उभरने में एक डांस आपकी मदद कर सकता है। थैंक यू। माय गॉड, ये भी कार्ड आया था पाल 1 में, तो शायद आप में से कुछ लोगों ने चूज़ करना चाहा था पाल 1, लेकिन फिर आपने पाल 2 देख रहे हैं। खैर, 3 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर। न्यू बिगिनिंग करियर में, किसी के साथ पार्टनरशिप कर सकते हैं पाल 2 आप करियर में आप अपने पेरेंट्स के साथ भी कुछ ना कुछ डिस्कस करना चाहते हैं शायद अपने करियर को लेकर, और ये बहुत अच्छा मंथ है वो काम कर लेने का, क्योंकि वो आपकी बात ज़रूर सुनेंगे।
यहाँ पर कुछ लोगों को अप्रूवल मिल रही है किसी चीज़ की, या फिर आपका वीज़ा अप्रूव्ड हो रहा है। कुछ लोगों के लिए अगर हायर स्टडीज़ के लिए आपने कुछ अप्लाई किया था, बेसिकली ये वो एनर्जी है करियर में जो कि जो कोई कुछ करना चाहता है वो कर रहा है। ये वैसी एनर्जी है। माय गॉड, 4 ऑफ वॉन्ड्स दोबारा से। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए कंसिलिएशन है, कुछ लोगों के लिए शादी है। यकीनन यहाँ पर शादी है कुछ लोगों के लिए, और ये बहुत ही पवित्र संगम है। ये बहुत ही ऐसी एनर्जी है जो कि सदियों से शायद आप एक दूसरे को जैसे जानते हो। कोई अपने ट्रू लव को पा रहा है जुलाई के महीने में। यहाँ पर सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, अगेन ये कॉन्फिडेंस के बारे में है। कॉन्फिडेंट रहना कि जो स्किल्स है मेरी वो बेहतरीन है, मेरी जो स्किल्स हैं वो बेहतरीन है, और उसकी वजह से मैं रिस्पेक्ट को डिज़र्व करता हूँ। तो आपको करियर में भी ऐसी ही एनर्जी महसूस हो सकती है, प्रमोशन मिल सकती है यहाँ पर कुछ लोगों को। 6 ऑफ वॉन्ड से मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ लोग लाइट में आ रहे हैं, रिकग्निशन, माने कि आप कुछ कर नहीं रहे हो, आप चुपचाप अपना काम कर रहे हो, लेकिन कोई नोटिस कर रहा है आपके काम को, और उसकी वजह से यहाँ पर कोई नई अपॉर्चुनिटी आपकी झोली में गिर सकती है यहाँ पर। और ये बहुत सॉलिड है मेरी जान, ये लॉन्ग टर्म की चलेगी। ये 6 नंबर बहुत रूटेड होता है, रूट्स बहुत गहरी होती हैं 6 नंबर की, तो ये लंबी चलेगी, ये लॉन्ग टर्म चल सकती है अपॉर्चुनिटी, और काफ़ी सारा धन, बहुत सारी रिकग्निशन, बहुत सारा स्टेटस इससे बनाया जा सकता है। थैंक यू। 8 ऑफ पेंटिकल्स, या पायल 1। करियर में तो बहुत अच्छी एनर्जी है इस पायल के लिए। जितनी मेहनत करोगे उतना फल ज़रूर मिलेगा आपको। कुछ लोगों को एक्चुअल में यहाँ पर कहा जा रहा है कि रिलैक्स थोड़ा सा होने की ज़रूरत है आपको। आप बहुत ही ज़्यादा शायद फोकस्ड हो करियर को लेकर, और आपको लग रहा है कि सब अच्छा है। मैं यहाँ पर ये भी बता दूँ, इस पायल के लिए अच्छी एनर्जी है करियर में, तो चिंता करने की कोई ज़रूरत है नहीं। लेकिन अगर चिंता हो रही है तो कहीं ना कहीं आपने इस एनर्जी को हावी होने दिया है खुद के ऊपर, तो वो मत कीजिए यहाँ पर, ठीक है। बाकी चीज़ों को भी इंजॉय करना। 8 नंबर की ऊर्जा बैलेंस की ऊर्जा होती है, तो जितना काम उतना काम, जितना हमें इंजॉय करना है लाइफ को उतना वो भी करना है। 8 ऑफ पेंटिकल से अगर आपका कोई धन रुका भी हुआ है तो यहाँ पर मुझे आपका वो धन आता हुआ दिख रहा है। लोन अप्रूवल भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। मून की एनर्जी है, इंट्यूटिव साइड आपकी, आई थिंक यहाँ पर कुछ लोगों को किसी ने आपको शायद नो कही। मैं उदाहरण के तौर पर बताती हूँ, आपने किसी को कुछ ऑफर किया और उसने आपको नो कहा। पहले आप उसकी इस नो को एक्सेप्ट नहीं कर पाए, लेकिन जुलाई के महीने में आप बहुत शांत हो रहे हो, और ये कोई ऐसी ही कोई और भी सिचुएशन हो सकती है जिसमें शायद आपको डिफीट देखने को मिली है, जिसमें आपको हार दिखना बेसिकली, लेकिन पहले आप वो डाइजेस्ट ही नहीं कर पाए कि हाँ मैं हार गया, या मुझे इस शख्स ने नो कहा। वो ईगो पर ले ली थी आपने कहीं ना कहीं बात, लेकिन अब आप बहुत एक्सेप्टेंस में आ रहे हो। आप कह रहे हो कि ठीक है भाई। आप बहुत ही सरेंडर्ड, बहुत ही एक्सेप्टेंस की एनर्जी में आ रहे हो, और जितना इस एनर्जी में रहोगे उतना अपने आप को डिवाइन के करीब पाओगे, उतना ही अपने आप को भक्ति में सराबोर पाओगे, और जितना भक्ति के करीब रहोगे उतना ही एंगर इश्यूज से मुक्ति मिलेगी, उतना ही पर्ज कर पाना, बेसिकली वैसे इमोशंस जो आपको सर्व नहीं कर रहे हैं उनको लेट गो कर पाना। तो यहाँ पर मून की एनर्जी के साथ कुछ लोग कनेक्ट हो रहे हैं। मून मेरे लिए डिवाइन है, इमोशंस हैं, अपनी इमोशनल हेल्थ का भी ध्यान रखना कहीं ना कहीं, और डिवाइन टाइम पर विश्वास करना कि हाँ मैं कर सकता हूँ, मैं वेट कर सकता हूँ, मुझे वो या करने की ज़रूरत नहीं है। डिवाइन टाइम पर भरोसा किया जा सकता है। तो यहाँ पर कुछ लोग डिवाइन टाइम पर भरोसा कर रहे हैं। थोड़ी सी और कार्ड्स हेल्थ के लिए। थैंक यू। फाइव ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर। अगर किसी लिहाज से संघर्ष चल रहा है आपकी हेल्थ में, तो उसका सल्यूशन यही है कि आप अपनी तरफ से कोशिश करते चले जाएं अपनी हेल्थ में सुधार करने के लिए।
रुकना नहीं है, थमना नहीं है, ये इस बात का सोल्यूशन नहीं हो सकता। 5 से 6 में, 6 ऑफ पेंटिकल में पहुंचने के लिए चलना पड़ेगा, बैठकर काम नहीं बनेगा। तो अपनी हेल्थ में सुधार के लिए काम करते रहिए, जो भी आपके पास सोल्यूशन अवेलेबल है, रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, उनका इस्तेमाल करते रहिए। वो हेल्थ में आपको इस महीने के एंड तक डेफिनेटली सुधार देखने को मिल सकता है, ठीक है। 7 ऑफ वॉन्ड्स, या मेहनत करते रहिए मेरी जान, मेहनत करते रहिए। वो सूरज है आपके पास, गाइडेंस बहुत सारी अवेलेबल है, यहाँ सन भी है, यहाँ पर मून भी है, तो गाइडेंस बहुत अवेलेबल है। बस आपको थोड़ा सा विश्वास करने की ज़रूरत है, जो कि मून में मुझे लग रहा है आप करोगे भी। जितना भक्ति के साथ कनेक्टेड महसूस करोगे, भक्ति में समय स्पेंड करोगे, उतना ही डर कम लगेगा आपको, और उतना ही जो आपको करने को कहा गया है वो आप कर पाओगे, ठीक है। तो बस काम करना, बेसिकली जिस दिशा में एक्शन ले रहे हो वो कंटिन्यू रखना। डेथ या ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ पर है 3 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर किसी का डार्क नाइट चल रहा है, ये एनर्जी वैसी ही है, डार्क नाइट चल रहा है, इसमें कुछ ट्रांसफॉर्मेशन होगी, फिर से उसी ब्लैक होल में गिर जाओगे, फिर थोड़ी सी ट्रांसफॉर्मेशन होगी, फिर ब्लैक होल में गिर जाओगे, ये चलता है, डार्क नाइट में यही चलता है। तो डार्क नाइट का मैं हमेशा लोगों को यही कहती हूँ, पेशेंस रखो भाई, डार्क नाइट में और कुछ नहीं किया जा सकता। इनर वर्क ठीक है, मेडिटेशन ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो एनर्जी ये मांगती है डार्क नाइट की, ये कहती है पेशेंस, 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 यही एक मूल मंत्र है जो ये पूरा प्रोसेस हमें सिखाने की कोशिश कर रहा होता है, सब्र करना सीखना। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन भी चलेगी, लेकिन ये भी कार्ड था आई थिंक पाइल 1 में, या ये भी था, लेकिन एक वोंड भरा तो दूसरा वोंड दिख जाना, लेकिन उसको भी फिर हील करना, ये प्रोसेस चलेगा आपका जुलाई के महीने में। और हेल्थ में भी ऐसा ही हो सकता है कि थोड़ा आराम है, लेकिन फिर थोड़ी सी आपको और कहा जाए कि थोड़ी हीलिंग और, थोड़ी हीलिंग और, थोड़ी हीलिंग और, बस सब्र रखिएगा, ठीक है, पेशेंस रखना है यहाँ पर आपको। तो ये है पार्ट 2 के लिए रीडिंग, बहुत ही इंटरेस्टिंग रीडिंग है। आई होप कि आपके लिए यूज़फुल रही हो। अगर रही हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, जिसके साथ भी आप शेयर करना चाहते हैं उसके साथ शेयर कीजिएगा, और मैं मिलूँगी आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में, ठीक है। कि अब चलते हैं पायल 3 के लिए। हाय पायल 3, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। तो जिन्होंने भी लोडोलाइट क्रिस्टल को चूज़ किया है, बेहतरीन क्रिस्टल है ये, मदर अर्थ गाया की एनर्जी के साथ कनेक्ट होने के लिए। गाया जो कि अबंडेंस है, फॉरगिवनेस है, ब्यूटी है, जन्म देने की पावर, गाया, तो उस एनर्जी के साथ कनेक्ट होने में ये आपके हार्ट चक्रा भी कहीं ना कहीं हील करता है, क्योंकि कुदरत के पास ऐसी बहुत सारी खूबसूरत हीलिंग एनर्जीज मौजूद है, जो हमें कोई भी इंसान जो टूटा हो, बिखरा हो, वो जुड़ सकता है उस एनर्जी के साथ जुड़कर, कनेक्ट होकर। तो लोडोलाइट क्रिस्टल यकीनन मैं अक्सर कहती हूँ कि ये मेरा जितना भी कलेक्शन है क्रिस्टल्स का, उसकी शान है ये बहुत ही खूबसूरत इसमें लेयर्स हैं इस क्रिस्टल में, बेहतरीन, बहुत ही खूबसूरत। तो अगर आप भी मदर अर्थ गाया की एनर्जी के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप इस क्रिस्टल के साथ काम कर सकते हैं। लोडोलाइट क्रिस्टल है इस क्रिस्टल का नाम, ठीक है। लेट्स सी, आपके लिए सबसे पहले हम चैनल मैसेजेस लेंगे। थैंक यू पायल 3। थैंक यू। होम डेकोर पायल 3, आपके लिए पहला मैसेज है घर को संवारना, घर को निखारना। कुछ लोगों का शायद एक ही तरीके का फर्नीचर सेटिंग चली आ रही है काफ़ी समय से, और आप कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि अपने घर के इस फर्नीचर को थोड़ा सा बदलूं इसकी पोजीशन को बदलूं। तो कुछ लोगों के लिए अच्छा है समय। होम डेकोर बहुत आपके एनर्जी बनी रहेगी। आप में से कुछ लोग डेफिनेटली कोई रेनोवेशन भी करवा सकते हैं अपने घर में। स्टैमिना, आप में से कुछ लोग जिम ज्वाइन कर रहे हैं, आप में से कुछ लोग अपनी हेल्थ को बहुत प्रायोरिटी बना रहे हैं, और मैं बहुत ज़्यादा प्राउड हूँ अगर आपके साथ ये मैसेज रेजोनेट हो रहा है। और अगर आप अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी बना रहे हैं, यकीन मानिए आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर अपनी स्टैमिना को बढ़ाने की कोशिश करना, जिम ज्वाइन कर सकते हैं कुछ लोग। हायरोफेंट है यहाँ पर, हायरोफेंट है मेरे लिए आंसर्स।
हायरोफेंट है एंसेस्टर्स की एनर्जी कि जो हम अपनी तरफ से कोशिश करके काम नहीं बन पा रहे हैं हमारे, वो एंसेस्टर्स उसमें हमारी मदद करेंगे। तो एंसेस्टर्स के नाम का कोई अगर आपकी पूजा होती है स्पेशल आपके घर में, तो उस पूजा को करवा सकते हैं। दाना डालना, पंछियों को पानी रखना, ये सब करना बहुत अच्छा रहेगा इस बाल के लिए। हायर एजुकेशन कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मैनिफेस्ट हो सकती है। यहाँ पर मुझे स्टेटस भी दिख रहा है कुछ लोगों के लिए कि स्टेटस में वृद्धि हो सकती है, आपके नाम के आगे कुछ ना कुछ लग सकता है, बहुत ही रिस्पेक्ट जिससे आपको मिल सकती है। स्टार फिश, ब्यूटीफुल स्टार एनर्जी है, तो ये डेफिनेटली स्टारडम के बारे में, ये विश फुलफिलमेंट के बारे में बात करती है। स्टार बेसिकली जो हम मांग रहे हैं वो खिल गया आसमान में, वो मिल गया हमें। तो मैनिफेस्टेशन टेक्निक अगर किसी ने इस्तेमाल की है यहाँ पर, तो वो मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी हो रही है। बैंगल्स, आप में से कुछ लोग सजने संवरने में के लिहाज से भी मनी स्पेंड करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए शादी का चूड़ा हो सकता है, शायद आपने शादी की ही यहाँ पर कोई ना कोई विश मांगी थी, तो वो यहाँ पर विश पूरी होती हुई मुझे दिख रही है। यहाँ पर है एम हाई या पायल 3, यहाँ पर एक तैयारी चल रही है मेरी जान, आपको सक्सेस देने की, आपको रोशनी में बेसिकली लेकर आने की। तो एम हाई, सपना कभी भी छोटा नहीं देखना, बड़ा सपने देखिए, और उन बड़े सपनों को जो पूरे करने की पोटेंशियल है वो उसको आप अनलॉक भी कर सकते हैं, वो आपके भीतर है बेसिकली। तो एम हाई, ठीक है। लेट्स सी, आई थिंक ये जुलाई का महीना कुछ लोगों, अगर आप स्टूडेंट हैं तो ये बहुत अच्छा है आपके लिए। लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेजेस आते हैं यहाँ पर। थैंक यू। हमारे पास है यहाँ पर 5 ऑफ कप्स। किसी चीज़ ने आपको यहाँ पर किसी चीज़ की आपको उम्मीद थी, खास करके घर वालों की तरफ से अगर आपको किसी चीज़ की उम्मीद थी और आप काफ़ी डिसअपॉइंट हुए हैं, ये समय है उस डिसअपॉइंटमेंट से उभरने का। जो बचा है उसको एम्ब्रेस करने का, जो बचा है आपके पास, जो ऑलरेडी आपके पास मौजूद भी है, उसके लिए ग्रेटफुल होने का। कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट की एनर्जी को ट्रांसम्यूट करना है, ट्रांसफॉर्म करना है एक ऐसी एनर्जी में जो कि ग्रेटफुल एनर्जी है, ठीक है। तो मुझे ऐसी एनर्जी लग रही है कुछ लोगों को अपनी फैमिली को शायद फॉरगिव करने की ज़रूरत है यहाँ पर, किसी फैमिली मेंबर को। नाइट ऑफ सोर्ड्स है हमारे पास, एक्शन लेना, और इस एक्शन में लेने में आपकी बुद्धि, अपनी इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करना। ये जो भी एक्शन या डिसीजन है आपका, ये इसको लेने में आपको काफ़ी बहकाया गया है आपको अतीत में, कोई ना कोई जाल बिछाया गया है, लेकिन अब आपको कहा जा रहा है कि अब एक्शन लेने का समय है। इस जाल को काटिए। आपके पास जो बुद्धि है, इंटेलिजेंस है, और जो आपकी गट फीलिंग आपसे कह रही है कि हाँ ये सही है, उसको बस विश्वास करना है आपको उसके ऊपर। ये अपने दिमाग को टिंग करने का समय है यहाँ पर। द एम्परर, पावर। पाइल 3, लिसन, ये जुलाई का महीना आपके लिए बिजी बहुत रहेगा, लेकिन ये बिजी इस वजह से रह रहा है क्योंकि आप कुछ बिल्ड कर रहे हो। बिल्ड करना माने अपने आप को ऊपर उठने की कोशिश करना बेसिकली। तो बिल्डिंग में काम चलेगा आपका। इस पूरे प्रोसेस में यूनिवर्स की एनर्जी लगेगी, पानी ज़्यादा पीना है, अच्छा खाना खाना है, क्लियर थॉट्स, ये सोच की एनर्जी, क्लियर कम्युनिकेशन की भी बारे में बात करती है। तो अगर आपको भी एम्परर बनना है तो इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। माइंड, बॉडी, स्पिरिट, एम्परर के लिए इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। वो अगर एम्परर है, सिंहासन पर बैठ रहा है, तो उसकी जिम्मेदारी बड़ी होगी। तो उसे अपनी जितनी हेल्थ का ध्यान रख रहा है, उतनी ही स्पिरिचुअल हेल्थ का भी ध्यान रखना, जितनी फिजिकल हेल्थ का रखना है। तो उस लिहाज से यहाँ पर एक बैलेंस रखना अपनी डाइट में, अपने विचारों में आपके लिए बहुत ज़रूरी है। 3 ऑफ कप्स, यहाँ पर ये 3 कप्स जो स्पिल्ड हो गया वाटर, जिसमें आप हर्ट भी हुए, डिसअपॉइंटमेंट भी मिली, यहाँ पर 3 कप्स की ऊर्जा आपको दोबारा से दी जा रही है। ये किसी की होप जो टूटी थी, यहाँ पर वो होप जुड़ रही है किसी की। 3 ऑफ कप्स कुछ लोगों के लिए सोल फैमिली के साथ भी कनेक्शन हो सकते हैं आपके, कि यहाँ पर शायद आप कुछ ऐसे लोगों के साथ डील किए जो
सी जो थे आपको कहते रहे थे कि हम आपके हैं, आपका साथ देंगे, लेकिन नहीं दिया, तो वो फॉल्स जिसे कहते हैं ना कि एक झूठी सोल फैमिली। लेकिन यहाँ पर एक ट्रू सोल फैमिली कुछ लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये आपके विजडम देगी, ये आपकी वुंड्स को हील करेगी, ये अपनी विजडम को आपके साथ शेयर करेंगे। ये वैसे लोग हो सकते हैं। ज़्यादातर ये लोग कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो रहेंगे। खास करके स्कॉर्पियो वाइब्स हैं, थोड़े से शाय या इंट्रोवर्ट हो सकते हैं ये लोग, ठीक है। लेकिन इनके पास विजडम बहुत है। यहाँ पर 3 ऑफ कप सेलिब्रेशन की भी एनर्जी है। आपके घर में कोई ना कोई किसी खुशी का कुछ लोग स्वागत कर सकते हैं। यहाँ पर मुझे बच्चा दिख रहा है, टू बी ऑनेस्ट, प्रेगनेंसी दिख रही है। तो कुछ लोगों को या तो खुशखबरी मिल रही है, या फिर आप किसी को ये खुशखबरी दे रहे हैं, और उसकी वजह से काफ़ी घर में चहल पहल है। कुछ लोगों की गोद भराई है ये। आई डोंट नो, ये इतनी प्रेगनेंसी की वाइब्स क्यों मिल रही हैं इससे। 5 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर। इससे यहाँ पर है समय वेस्ट हो रहा है किसी का। आपका अगर किसी भी लिहाज से या किसी भी प्रॉब्लम की वजह से वो टीवी देखना ज़्यादा हो सकता है, फ़ोन ज़्यादा हो सकता है, या कुछ भी, या वीडियो गेम्स, बहुत जो भी आप कर रहे हैं जिसमें आपकी एनर्जी लॉस हो रही है, उसको करना बंद करना पड़ेगा आपको जुलाई के महीने में। ये आप करके बहुत बड़ा गुनाह कर रहे हैं बेसिकली। आप बहुत ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। और ये जो पोटेंशियल है आपकी, जिसमें आप एक एम्परर बन सकते हैं, पावर को गेन करना, स्टेटस को गेन करना, एक सिंहासन अपने लिए, अपनी छाप छोड़ने की कोशिश करना, वो नहीं आप कर पाओगे अगर आप ये करोगे। तो ये कहीं ना कहीं गॉसिप की भी एनर्जी हो जाती है। अगर आप किसी भी लिहाज से गॉसिप की एनर्जी में फंसे हुए हैं, ये रिमाइंडर है आपके लिए कि इससे अब वापस लौट आओ। ये एनर्जी आपका नुकसान कर रही है। तो किसी भी किस्म से गॉसिप में इन्वॉल्वमेंट नहीं होनी चाहिए आपकी। ये आर्गूमेंट्स के बारे में भी होता है। हीट, वॉन्स की एनर्जी ऑब्वियसली हीट के बारे में। तो कहीं ना कहीं एंगर इश्यूज या गुस्सा बहुत आता है, या फिर जलन बहुत है किसी को किसी से, उस पैटर्न को यहाँ पर हील करने की ज़रूरत है। क्वीन ऑफ पेंटिकल, मदर अर्थ, गाया। क्वीन ऑफ पेंटिकल मेरे लिए वर्गो वाइब्स हैं। वर्गो एनर्जी बहुत गिविंग एनर्जी होती है। कुछ लोगों को यहाँ पर अपनी मदर के साथ कनेक्ट होने की ज़रूरत है। आपकी मदर शायद आपको कुछ तोहफे में भी यहाँ पर देना चाहते हैं, फाइनेंशियली आपकी हेल्प करना चाहते हैं यहाँ पर। तो कुछ लोगों को अपनी मदर के साथ कनेक्ट होने की ज़रूरत है। कुछ लोगों को ये कहा जा रहा है कि आपके अंदर एक्चुअल में इतना अबंडेंट आइडिया है आपके पास, जिससे कि आप बहुत सारा धन क्रिएट कर सकते हैं। तो बस आपको उस आइडिया को मटीरियलाइज करने की ज़रूरत है, माने कि उसको उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। तो ये जो भी धन को लेकर, करियर को लेकर आइडिया है, एक्शन लेना बेसिकली। लेट्स सी आपके लिए आपके ऑरेकल कार्ड्स क्या कहते हैं यहाँ पर। सबसे पहले तो लेपिडोलाइट, मेरे क्रिस्टल डेक में लोडोलाइट का इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो क्लोजली मुझे लेपिडोलाइट क्रिस्टल लगा, तो मैं इसका कार्ड आपको दिखा रही हूँ। इसके ऊपर लिखा है रिकॉल योर ड्रीम्स। आपके जो सपने हैं वो क्या हैं बेसिकली, उसमें से कितने सपनों के ऊपर अभी आप काम कर सकते हो। जो भी आपके सपने हैं उसको करने के लिए जो भी आपके पास अभी रिसोर्सेज हैं, क्या आप उनका सही से इस्तेमाल कर रहे हो। ये कहीं ना कहीं इस बारे में भी इशारा देता है कि आप अपने समय का सदुपयोग करना सीखिए। सपने देखे हैं तो सपनों को पूरा करने की कोशिश करना। वॉक योर टॉक, जो कहा है वो करके दिखाना बेसिकली। तो रिकॉल योर ड्रीम्स कुछ लोगों के लिए यहाँ पर आपके लिए जो एफर्मेशन है जुलाई मंथ के लिए, आई एम ब्रिलियंट। अपनी इंटेलिजेंस पर विश्वास रखना। यहाँ पर भी इंटेलिजेंस की ही बात की है हमने। आई एम ब्रिलियंट कि मेरे पास जो आइडिया हैं दरअसल बहुत ब्रिलियंट हैं, बस मुझे उनके ऊपर विश्वास करने की ज़रूरत है। तो ये एफर्मेशंस आपकी काफ़ी हेल्प कर सकती है। विक्टिम, आप में से कुछ लोग विक्टिम मेंटालिटी में बहुत हैं। ये शायद 5 ऑफ कप्स भी, डिसअपॉइंटमेंट कि मेरे साथ बुरा हुआ नाज, देखो मेरे साथ बुरा हुआ, मैंने कहा सुन लिया, मान लिया आपके साथ बुरा हुआ, लेकिन मैं कह रही हूँ कब तक इस स्टोरी में ही जीना है, आपको आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना। विक्टिम मेंटालिटी से बाहर निकलिए। ये कहीं भी आपको सक्सेसफुल एनर्जी कभी नहीं देती। ये एनर्जी और डिसअपॉइंटमेंट एनर्जी को अट्रैक्ट करती है। तो विक्टिम मेंटालिटी से बाहर निकलना है मेरी जान। यहाँ पर
आई एम ओपन टू ग्रोथ, गार्डनिंग, ग्रो एज अ पर्सन। तो यहाँ पर आपको इंडिविजुअल आपकी ग्रोथ एज अ पर्सन, आप करियर में कितना ग्रो किए हैं, स्पिरिचुअल ग्रोथ कितनी हुई है, फिजिकली आप कितने कितने मजबूत बन पाए हैं, इमोशनली आप कितने मजबूत बन पाए हैं, ग्रो करना अपने आप को। अगेन ये विजडम के बारे में ही जानकारी देता है कि अपनी विजडम के साथ कनेक्ट होना। गार्डनिंग कुछ लोगों के लिए, जैसे मैंने कहा, लोडोलाइट क्रिस्टल डेफिनेटली बहुत मदर अर्थ गाया की एनर्जी होती है, तो गार्डनिंग आपकी इसमें मदद कर सकती है। और यहाँ पर कोकून से बटरफ्लाई बनने में ये आई एम ओपन टू ग्रोथ, कि मैं अपने आप को रिसीव करने की इजाज़त देता हूँ अपॉर्चुनिटीज़ को, ऐसी अपॉर्चुनिटी जो मुझे ग्रो करने में मदद करेंगी, ऐसे लोग जो मेरी ग्रोथ में मेरी मदद करेंगे। अभी आप क्या कर रहे हो, शायद ऐसे लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हो जो आपकी एनर्जी को छीन रहे हैं। ग्रोथ तो दूर की बात, माइंड सेट होना चाहिए यहाँ पर कि हाँ, मुझे अगर जो लोग चाहिए वो कैसे होने चाहिए, अगर वो वैसे नहीं है तो इनको मैं स्वागत नहीं करूँगा। फिर मैं अकेला ही अच्छा हूँ, लेकिन मुझे अच्छे लोग चाहिए अपनी लाइफ में। आई एम ऑन द राइट पाथ, डीप स्लीप म्यूजिक रिलैक्स योर बॉडी। आप में से कुछ लोगों को कुछ फ्रीक्वेंसी जो म्यूजिक होती है उसके साथ काम करने की ज़रूरत है, उससे आप अपनी रीजनरेट अपनी बॉडी को कर सकते हैं। डीप स्लीप म्यूजिक, रात के समय इस म्यूजिक को सुनना बहुत अच्छा रहेगा। आई एम ऑन द राइट पाथ, कहीं ना कहीं खुद को खुद के लिए डिसाइड करना बेसिकली कि मैं जो कर रहा हूँ क्या ये मेरे लिए ठीक है। और जहाँ पर आपको वो अंदर से आवाज़ आएगी ना कि हाँ, मैं ये जो कर रहा हूँ मैं ठीक कर रहा हूँ, वहाँ पर ये होगा, यहाँ पर आपके पास वो तसल्ली होगी कि हाँ, फाइनली मैं सही ट्रैक पर हूँ, फाइनली मैं सही पाथ को फॉलो कर रहा हूँ। तो रिलैक्स योर बॉडी इस पूरे प्रोसेस में आपकी मदद करेगी। ये बॉडी आपकी इसका ध्यान रखिए, अगर इसमें दर्द है और उसकी वजह से चिड़चिड़ापन रहता है तो उसको हील कीजिए, ताकि जो काम करने वाले हैं वो आप कर पाए। मैंने कहा ना, माइंड बॉडी स्पिरिट का ध्यान रखना है इस पाल को स्पेसिफिकली। अगर आपको एम्परर बनना है तो अपनी बॉडी का ध्यान रखिए भाई। आई कैन डू इट वन डे एट अ टाइम, गिव अप बैड हैबिट्स। इस पाल के लिए कुछ बुरी आदतें हैं, शायद वो जो समय वेस्ट हो रहा है ये भी कुछ लोगों की बुरी आदत हो सकती है, तो आपको यहाँ पर बुरी आदतों को गिव अप करना उसके लिए कहा जा रहा है। जुलाई के महीने में एक आदत को भी पकड़ लीजिए और कहिए कि 30 डेज में मुझे ना इसको हील करना है, बस उसको लेकर एक्शन लीजिए। ऐसे आप एक मैंने कहा ना, कुछ बिल्ड कर रहे हो, बिल्डिंग जैसे चल रही है आपकी यहाँ पर। तो एक आदत को हील करो, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, ऐसे करना है यहाँ पर। वन डे एट अ टाइम, एक स्टेप, एक वक्त पर एक कदम उठाना। पूरे प्रोसेस में कहीं ना कहीं विश्वास भी रखने की ज़रूरत है इस पाल को। जल्दबाजी नहीं करना। अगर आपको स्लो भी रिजल्ट्स देखने को मिले तब भी कहना कि ठीक है, काम चल रहा है, रिजल्ट्स चाहे स्लो है लेकिन काम चल रहा है, ठीक है। यहाँ पर है अगला कार्ड आपके पास, सन, एंजॉय सक्सेस एंड हैप्पीनेस। कुछ लोगों को पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं। अगर आपने करियर में किसी लिहाज से कुछ भी मेहनत की है तो उसमें आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं। एग्ज़ाम्स स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत सन की एनर्जी, पॉजिटिव रिजल्ट्स स्टूडेंट्स के लिए भी आ सकते हैं। सक्सेस और हैप्पीनेस की बात की जा रही है, माने कि ये जो खुशी है ये आपने अर्न की है और इस वजह से इसकी खुशी, इसकी फीलिंग, कुछ एहसास ही कुछ और होगा। किसी ने जब हमें मान लीजिए वैसे ही कुछ चीज़ मिल जाए तो उसकी इतनी वैल्यू नहीं होती है, लेकिन अगर किसी चीज़ को पाने के लिए हम कोशिश करते हैं, हम मेहनत करते हैं और वो चीज़ हमें मिलती है, उसका मज़ा कुछ और है मेरी जान। तो यहाँ पर वैसे ही कुछ फीलिंग्स मुझे आपके लिए मैनिफेस्ट होती हुई दिख रही हैं। सो डिलाइट, स्पीक योर ट्रुथ। आप में से कुछ लोगों को सच बोलने की ज़रूरत है, सच कहने की ज़रूरत है, सच सुनने की ज़रूरत है। थ्रोट चक्रा किसी का शायद काफ़ी गड़बड़ी में चल रहा है। उसका रीज़न यही है कि आप सच के साथ ना तो स्टैंड ले रहे हैं, ना सच बोल रहे हैं, ना सच कह रहे हैं। जहाँ पर ये करना सीख जाएंगे वहाँ पर भी बहुत सारी जो ऑफ ट्रैक एनर्जी है उससे आप बाहर निकल सकते हैं और आप ट्रैक पर, सही रास्ते पर आ सकते हैं। किसी को अगर आपने कुछ छुपाया है किसी से और आपको वो चीज़ काट रही है तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर उस सिचुएशन को करेक्ट करने की ज़रूरत है। जो सच है उसको कहना, जाहिर करना। यहाँ पर है हमारे पास सनस्टोन, टेक प्लेजर इन द थिंग्स यू डू।
ये नहीं कि बस काम कर रहे हैं लेकिन दिमाग कहीं और है। जो काम कर रहे हैं उसमें अपना 100% देना। और इन केस अगर आपका उस काम में दिल नहीं लग रहा है तो ये संकेत है कि वो काम आपके लिए नहीं बना, आप कुछ और करने के लिए बने हैं। शायद कुछ लोगों को ये रिकॉल योर ड्रीम्स यही है कि जो आप काम कर रहे हो उसको एंजॉय इस वजह से ही नहीं कर पा रहे हो क्योंकि वो आपका काम है नहीं, आप कुछ और करने के लिए बने हैं। लेकिन अगर आपको पता है कि हाँ नाज यही काम मुझे करना है लेकिन इसके बावजूद मैं मन नहीं टिक रहा मेरा, तो देखिए आप क्या कंज्यूम कर रहे हो, ऐसा आंखों से क्या देख रहे हो, कानों से क्या सुन रहे हो, मुंह से क्या ग्रहण कर रहे हो कि वो आपके लिए ऐसी एनर्जी को क्रिएट कर रहा है। ये डिसिप्लिन की कमी या भटकन की वजह से होता है ऐसा, तो उसको करेक्ट करने की ज़रूरत है। A win-win outcome is forecast, full moon in Libra। कोई लीगल केस है अगर आपका यहाँ पर तो मुझे उसमें सक्सेस दिख रही है। हम यहाँ पर भी सक्सेस को देख सकते हैं। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा सुना एकदम से कि किसी का डिवोर्स रुक रहा है। आई डोंट नो ये किसके लिए मैसेज है, लेकिन यहाँ पर किसी का डिवोर्स रुक रहा है। कोई लीगल मैटर से जैसे बाहर आ रहा है यहाँ पर। और कुछ लोगों के पास दो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ होने वाली हैं करियर में, और दोनों ही अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए अच्छी रहेंगी। तो किसी भी एक को चूज़ करेंगे, सक्सेस आपकी है, ठीक है, क्योंकि ये दोनों ही अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छी लग रही है मुझे। सक्सेस है इस पाल के लिए, और ये आपके लिए पता नहीं कहाँ से एक्स्ट्रा कार्ड आया है, हालांकि और किसी भी पाल के लिए मैंने रखा नहीं है, तो लेकिन मैं इसको ले लूँगी अब। यहाँ पर है हमारे पास द स्टार कार्ड। डेस्टिनी, आपकी डेस्टिनी, किसी की अवेकनिंग उस लिहाज से हो सकती है। कुछ लोग अपने रिलेशनशिप के वोन्स को हील करने की कोशिश कर रहे हैं, और यहाँ पर कोई फेमिनिन एनर्जी भी है जो आपके रिलेशनशिप को हील करने में आपकी मदद कर सकती है। क्लेंजिंग, बेसिकली क्लेंज करना, अपनी इमोशनल हेल्थ को भी हील करना। कुछ लोगों के लिए विश फुलफिलमेंट है, होपफुल, जिस भी चीज़ को लेकर आप रहे हैं उसमें आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। लेट्स सी आपके करियर और हेल्थ और जनरल और थोड़ी सी गाइडेंस लेने की कोशिश करते हैं। हमारे पास है यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल, हालांकि मैं इसे लूँगी नहीं, लेकिन क्वीन ऑफ पेंटिकल यहाँ पर भी हमारे पास कार्ड है। अपनी मदर के साथ डेफिनेटली कुछ लोगों को कनेक्ट होने की ज़रूरत है। अगर आपको कोई आपसे उम्र में बड़ा है और आपको कुछ बता रहा है, कुछ सीखने की कोशिश कर रहा है ना कि ये तुमको करना चाहिए, उनकी एडवाइस को भी मानना बेसिकली। तो यहाँ पर किसी बड़े बुजुर्ग की एडवाइस को मानने की ज़रूरत है कुछ लोगों को। थैंक यू। फोर ऑफ कप्स, लेजी एनर्जी से बचिएगा। लेजी एनर्जी के बारे में आपने अक्सर सुना होगा कि नाज मैं लेजी हूँ, मैं क्या करूँ। ये एनर्जी इतनी हावी होती नहीं है, हम उसको समझते हैं बस ऐसा कि लेजी एनर्जी है तो हम इससे उभर नहीं सकते। बहुत ही ईजिली उभरा जा सकता है। बस आपको क्या करना है, एक प्लान रेडी करना है कि ये मेरा काम है, और जितनी भी आपके इर्द गिर्द डिस्ट्रैक्शंस है उनको ऑफ कीजिए। वो टीवी है, फ़ोन है, कंप्यूटर है, लोग हैं, जो भी है, बस उसको ऑफ कीजिए, और जो काम आप करना चाहते हैं फिर उसको कीजिए। बहुत सिंपल है ये करना, इसमें कोई मंत्र नहीं लगेगा। आप अपने आप को काउच पोटैटो के साथ वो एनर्जी के साथ आइडेंटिफाई मत कीजिए। जो एक्शन लेने की ज़रूरत है वो करने की ज़रूरत है। और यहाँ पर डिसिप्लिन की कमी है अगर, तो डिसिप्लिन के ऊपर काम कीजिए। यही आपका लेसन हो सकता है जुलाई मंथ के लिए, ताकि फिर जो जुलाई के बाद जो बाकी के 5 मंथ्स हैं उसमें ही आप रिपीट ना करें। कुछ लोगों के लिए जुलाई का महीना एक फाउंडेशन होगी आने वाले 5 मंथ्स के लिए कि हाँ मुझे क्या क्रिएट करना है, तो पहले मुझे एक तैयारी करनी पड़ेगी। मैंने कहा ना, कुछ बिल्ड करना। हाई प्रीस्टेस है यहाँ पर, अपने आप में समय स्पेंड करना। अच्छी किताबें पढ़िए, अच्छी किताबें आपको काफ़ी मोटिवेट कर सकती हैं जुलाई के महीने में। जितना अच्छी किताबों से शिक्षा लेने की कोशिश करेंगे उतना ही ट्रैक पर आएंगे। आप में से कुछ लोगों को किसी साइकिक के साथ भी शायद कनेक्ट होने की ज़रूरत है यहाँ पर, क्योंकि मुझे बहुत ही साइकिक वाइब्स मिल रही हैं इससे। कुछ लोगों के लिए स्पिरिचुअल करियर शुरू हो सकता है जुलाई के महीने में। स्पिरिचुअल करियर के बारे में भी ये जानकारी मिलती है इससे। एस ऑफ कप्स है। न्यू लव का अगर इंतज़ार है इस पाल को, तो यहाँ पर डेफिनेटली न्यू लव वाइब्स हैं कुछ लोगों के लिए। और कुछ लोगों को कहा जा रहा है कि अपनी सेल्फ लव की एनर्जी को बढ़ाइए अभी, और
और बढ़ाइए उसे, ताकि आप सही पर्सन को अट्रैक्ट कर सकें। अपनी जानकारी भी ऐसे किसी को मत दे दिया कीजिए। अगर आप किसी पर्सन के साथ रोमांटिकली इन्वॉल्व होते हैं तो सारी राज उसको नहीं बता देने कि हाँ अतीत में मेरे साथ ये हुआ था, क्योंकि जब तक उसका असली चेहरा नहीं समझ लेते हैं आप अपने पूरे राज मत व्यक्त किया कीजिए। कुछ लोगों के लिए ये भी गाइडेंस है यहाँ पर। और ये एस ऑफ कप्स की एनर्जी अपॉर्चुनिटीज़ करियर में भी लेकर आ रही है आपके लिए, और ख़ास करके ये ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो बहुत दिल के करीब होंगी आपकी, जो आप काफ़ी समय से करने की कोशिश कर रहे थे। 2 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर और 10 ऑफ वॉन्ड्स हैं। आप में से कुछ लोगों को अपनी कमर का खास करके ध्यान रखने की ज़रूरत है। उतनी ही जिम्मेदारियाँ उठा लीजिए जितनी आप पूरी कर सकते हैं, उतना ही काम करने की कोशिश कीजिए। जहाँ रेस्ट की ज़रूरत है वहाँ रेस्ट लेने की कोशिश करना है, ठीक है। ये तीनों पाइल्स में ही एनर्जी आई है, तो यहाँ पर भी मुझे फ्रूट्स दिख रहे हैं। वो मुझे कह रहे हैं हेल्थ को ध्यान में रखने के लिए आपको फ्रूट्स का सेवन करना चाहिए। खास करके बेरियां हैं यहाँ पर, शेक्स वगैरह बनाना या फिर स्मूदी बॉल जो होती हैं वो करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इस पाइल के लिए कंज्यूम करना ऐसी एनर्जी को। आप में से कुछ लोगों के लिए स्पेसिफिक मैसेज है, वो ये है कि आपके घर में अगर कोई मंदिर है या कोई ऐसा ऑल्टर है जहाँ पर ईश्वर की प्रतिमा या ईश्वर की एनर्जी है, मेक श्योर कि उसे आप क्लीन रखें। मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे कोई ऑल्टर तो है लेकिन उसको कोई क्लीन नहीं रख रहा, तो बेसिकली आपको उस ऑल्टर को क्लीन रखने के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है। कुछ लोगों के लिए होम रेमेडीज़ बहुत अच्छी रहेंगी हेल्थ के लिहाज से। होम रेमेडीज़, दादी माँ के नुस्खे, नानी माँ के नुस्खे, कहीं से वहाँ से इलाज हो सकता है आपका। खास करके अगर आपको बहुत ही छोटी छोटी बात पर सर दर्द हो जाता है, सर दर्द की अगर किसी को प्रॉब्लम है, आप उसे घर की रेमेडीज़ के साथ ही हील कर सकते हैं। हमारे पास यहाँ पर चैरियट है, ट्रैवल हो सकती है कुछ लोगों के लिए यहाँ पर इन्वॉल्व। ये भी पॉसिबल है कि आपको इस महीने में बहुत सारे गेस्ट विज़िट करें, लेकिन ये बहुत अच्छी एनर्जी है चैरियट की। ये सक्सेस की एनर्जी को लेकर आती है, तो कहीं ना कहीं ये एनर्जी चाहिए आपको वेलकम करना चीज़ों का। तो अगर आप ट्रैवल के चांसेस बनते हैं तो डेफिनेटली ये ट्रैवल भी आपके लिए सक्सेसफुल रहेगी। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर नया वाहन मैनिफेस्ट हो सकता है। डेथ है यहाँ पर, वाओ, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स। आपके पास यहाँ पर एक हेल्पिंग हैंड भी मौजूद है मेरी जान। पाइल 3 एक हेल्पिंग हैंड है आपके पास जो आपको ट्रांसफॉर्म होने में या आपकी पोटेंशियल के साथ आपको जोड़ने में आपकी मदद कर रहा है। ये ज़रूरी नहीं कि इस शख्स के साथ आपका डायरेक्टली कोई राब्ता हो, ये कोई यूट्यूब पर हो सकता है या फिर ऑनलाइन कहीं किसी और प्लेटफॉर्म पर हो सकता है, लेकिन इस शख्स के पास वो हेल्पिंग हैंड बेसिकली ये हेल्पिंग हैंड का काम कर रहा है आपकी लाइफ में। और इसका पूरा इस शख्स का यही रोल है कि कैसे आपके जीवन को ट्रांसफॉर्म, जिन चीज़ों से आपको डर लगता है, आपके कंफर्ट जोन से आपको बाहर निकाल सके और कहीं ना कहीं आपके जो पोटेंशियल है, आप में जो काबिलियत है, उस काबिलियत से आपको रूबरू करवा सकें। तो यहाँ पर इस पर्सन का यही रोल लग रहा है मुझे। और इस शख्स के, अगर आपको पता है ऑलरेडी कि ये शख्स कौन है, तो इसके साथ कनेक्टेड रहना बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। इनकेस आपको नहीं पता है तो जुलाई के महीने में वो शख्स अपने आप को जाहिर कर सकता है। तो ये है पाइल 3 के लिए रीडिंग, इंटरेस्टिंग रीडिंग। आई होप कि आपके लिए यूज़फुल रही हो। अगर रही हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। जिसके साथ भी आप शेयर करना चाहते हैं उसके साथ शेयर कीजिएगा और मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपके फीडबैक को पाकर। और गॉड ब्लेस यू गाइज। मैं मिलूंगी आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। और अब चलते हैं पाइल 4 के लिए। हाय ऑप्शन 4, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। तो जिन्होंने भी रोज़ क्वार्ट्ज को चूज़ किया है, बहुत ही पसंद किया जाता है सबसे पहली बात इस क्रिस्टल को। लव रीजंस की वजह से भी कह लीजिए, कहा जाता है कि लव को अट्रैक्ट करने के लिए, सोलमेट्स को सोलमेट एनर्जी को अट्रैक्ट करने के लिए बहुत अच्छा होता है। मेरे लिए ये सेल्फ हीलिंग का मैं इसे लव जो कि एक यूनिवर्सल एनर्जी है उस एनर्जी को रेज करने के लिए या अपने जीवन में उस
एनर्जी को अट्रैक्ट करने के लिए मैं इसका इस्तेमाल करती हूँ। तो ये डेफिनेटली दिल से जुड़ा हुआ, प्यार से जुड़ा हुआ, फॉरगिवनेस से जुड़ा हुआ क्रिस्टल है। आप में से बहुत सारे लोगों के पास हो भी सकता है ये क्रिस्टल, कि जैसे मैंने कहा बहुत ही पसंद किया जाता है इस क्रिस्टल को। तो लेट्स सी इस पायल के लिए क्या मैसेजेस हैं जुलाई मंथ के लिए। सबसे पहले हम शुरू करेंगे चैनल मैसेजेस से। ऑलराइटी, थैंक यू। वर्सटाइल, बहुत सारे काम कर पाना, वैरायटी होना किसी के पास, हर फन मौला जिसे कहते हैं, हर काम को आसानी से सीख लेना, सीखने की चाहत भी होना, ये उन लोगों की भी निशानी होती है। तो बिजी लग रहे हैं मुझे पायल 4 वाले जुलाई के महीने में। आई थिंक बहुत सारी लर्निंग, सीखने का समय बहुत चलेगा आपका, और कहीं ना कहीं आपके अंदर जो ऑलरेडी पोटेंशियल है कि आप वर्सटाइल हैं, उस पोटेंशियल के साथ काम करने का मौका मिलेगा। तो बहुत बहुत मुबारक हो। ऑसम, जिसमें कि एक ई मिसिंग है। ऑसम, या डेफिनेटली ये पायल की बहुत अलग एनर्जी है बाकी 3 पायल से। ये पायल है जैसे ये पाल जैसे कुछ अचीव करने में लगा हुआ है। ये पाल जैसे कह रहा है कि उफ, बस जुलाई महीना मेरा है और मैं बस करके दिखाऊंगा। और इसकी वजह से बहुत ऑसम एनर्जी है इस पाल की। यहाँ पर है चैंट, आप में से कुछ लोगों को मंत्र उच्चारण का, या फिर आप जिस भी धर्म से हैं उस रिलीजन में जो भी अच्छी बातें आपको सिखाई गई हैं, जो भी आप फॉलो करते हैं, उसका उच्चारण करने का आपको यहाँ पर करने के लिए कहा जा रहा है। चैंट, मंत्र, एफर्मेशंस भी एक किस्म की चैंटिंग के लिए ही हम इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पर हम अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, अपने आप को बेटर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो कुछ लोगों के लिए एफर्मेशंस चैंट करना है। रपुंजल, आप में से कुछ लोगों की डिज्नी स्टोरी चल रही है। जहाँ पर कोई प्रिंसेस या प्रिंस से मिलने की तैयारी चल रही है किसी के जीवन में, जो जिसे हम कहते हैं ड्रीम मैन या ड्रीम वुमेन मेरी, तो आप में से कुछ लोग ऐसे किसी मैजिकल एक्सपीरियंस में भी अपने आप को पा सकते हैं जुलाई के महीने में। स्क्रिप्ट राइटर, आप में से कुछ लोगों को मौका मिल सकता है, अगर आप खास करके राइटर हैं और आपको पता है कि आप एक अच्छे राइटर हैं, आप ऐसी किसी एनर्जी को अट्रैक्ट कर सकते हैं जहाँ पर स्क्रिप्ट राइटिंग करने का आपको मौका मिल सकता है। या फिर अगर आपने ऑलरेडी ऐसा कोई काम कर रखा है तो उसके लिहाज से आपको यहाँ पर रिकग्निशन या रिस्पेक्ट भी मिल सकती है। ठीक है। थेरेपी, आप में से कुछ लोगों को किसी थेरेपिस्ट के साथ बहुत ही जेन्युइन वाइब्स हैं इस पायल की, किसी जेन्युइन हीलर के साथ कनेक्ट होने का मौका मिल सकता है। और ये हीलर आपको वो जो हल्की सी धूल जम गई है कहीं ना कहीं, उसको रिमूव करने में आपकी मदद करेगा। और वो जो वर्सटाइल हैं आप, वो आपकी पोटेंशियल को आपसे दोबारा रूबरू करवा सकता है। यहाँ पर है हुर्रे, तो कुछ ना कुछ यहाँ पर अचीव किया जा रहा है। हुर्रे, हमने कर दिखाया। ये वैसी वाइब्स है यहाँ पर। और यहाँ पर है ये एक एक्सप्रेशन है जिसे हम कहते हैं कि मिट्टी डालो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। बेसिकली आप किसी भी ऐसी सिचुएशन के लिए इसे कह सकते हैं। तो बेपरवाही सी है इस पायल में, फुल एनर्जी में है ये पायल। लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेजेस हैं जुलाई मंथ के लिए। One more time, please. And Shania. Wow. 10 of Pentacles. सबसे पहला मैसेज जो मुझे आपके लिए मिल रहा है वो है ब्रिज। कोई ब्रिज क्रॉस कर रहा है, माने कि कोई एक कंप्लीट कर रहा है किसी चैप्टर को। किसी ने इस सिरे से यात्रा शुरू की, पूरा ब्रिज चला और आखिरी किनारे पर पहुंच गया। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए कंप्लीशन है करियर में किसी लिहाज से। अगर आप किसी भी लिहाज से करियर में सक्सेस की एनर्जी को, या फिर जिसके ऊपर भी आप काम कर रहे थे उसका आउटकम पाने की कोशिश कर रहे थे, इस जुलाई के महीने में है मेरी जान। और यहाँ पर रिस्पेक्ट बहुत है किसी के लिए। 10 पेंटिकल्स माने किसी ने जोड़े हैं, किसी ने चोरी नहीं की है यहाँ पर।
और जब भी हम किसी किसी चीज़ को पाने के लिए खुद मेहनत करते हैं और उसको हम अचीव कर लेते हैं, तो हम बधाई के पात्र बनते हैं, हम लोग भी हमें एक रोल मॉडल के रूप में देखते हैं। तो यहाँ पर वैसे ही एनर्जी है इस पायल की। अब बहुत सारी सक्सेसफुल, बहुत सारी कमिटमेंट वाली एनर्जी को यहाँ पर अट्रैक्ट कर रहे हैं अच्छे लोग, जिसे हम कहते हैं बेसिकली। धन के लिहाज से भी ये मंथ आपके लिए बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई दिख रही हैं, रिस्पेक्ट आपकी तरफ आती हुई दिख रही है। अपॉर्चुनिटीज़ कहीं ना कहीं ये इस बारे में भी बात करता है कि अगर काम करने की नीयत है तो काम मिलना। कभी कभी क्या होता है, काम करने का मन तो है लेकिन काम नहीं है भाई, लेकिन ये वो एनर्जी है जहाँ पर काम भी अवेलेबल होगा। कमिटमेंट कुछ लोगों के लिए है यहाँ पर, शादी की कमिटमेंट है। 6 ऑफ सोर्ड्स, या आगे बढ़ना। मैंने कहा आपको किसी ने यात्रा पूरी की है यहाँ पर। डिस्ट्रेस वाटर से काम वाटर की तरफ बढ़ना। 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी उसी के बारे में होती है। ये पायल कुछ करके दिखाने वाला है। ये पायल इन लास्ट 6 मंथ्स में कुछ करके दिखाने वाला है। आप डेफिनेटली किसी किस्म की टर्निंग पॉइंट से गुजरोगे पायल 4। अगर ये मैसेज आप जब भी सुने, आप अगर सुन रहे हैं, यकीन मानिए ये लास्ट 6 मंथ्स में आपके जीवन में कोई ना कोई टर्निंग पॉइंट आने वाला है। यहाँ पर ट्रैवल है कुछ लोगों के लिए, बहुत ब्लेस्ड रहेगी। जिस तरीके से ये हाथ जैसे बहुत ही रेकी वाले हाथ हों, जैसे ये हाथ, तो बहुत ब्लेस्ड मूवमेंट है यहाँ पर। नए घर में भी यहाँ पर मूव किया जा सकता है और इस घर का ऑरा बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। थैंक यू। माय गॉड, यहाँ पर है द डेविल। ये मुझे बहुत ही पता नहीं कि पॉजिटिव वाइब्स दे रहा है। ये मुझे कह रहा है कि मेरा अभिमान, लेकिन ये वो अभिमान नहीं है जहाँ पर हम किसी को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये वो अभिमान है जो हमें ये बताता है कि हमारे अस्तित्व को हमें क्यों मान्य देना है बेसिकली। हम जहाँ पर ये एक सीमा, एक सरहद बनाते हैं कि हाँ, तुम्हें हक नहीं मुझे नीचा दिखाने का, तुम्हें हक नहीं मुझे हर्ट करने का, अपने लिए एक बाउंड्री रेडी करना। तो मेरे लिए ये डेविल की एनर्जी कहीं ना कहीं बहुत ही अभिमानी वाली ऊर्जा है, जो आपको कहीं ना कहीं चाहिए इस वक्त। आप में से जो लोग कैप्रिकॉन के साथ भी डील कर रहे हैं यहाँ पर, और किसी भी किस्म का कोई कार्मिक साइकिल था इस पर्सन के साथ, यहाँ से कोई उस साइकिल से बाहर निकल रहा है, वो आज़ाद हो रहा है उस साइकिल से। किसी भी किस्म का अब्यूज़ अगर आपने झेला है तो यहाँ पर उस अब्यूज़ से आपको मुक्ति मिल रही है जुलाई के महीने में। या नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ट्रैवल, और ये मूवमेंट भी है। कुछ लोगों के लिए मेंटल मूवमेंट है, माने कि आप मेंटली किसी एक ही विचारधारा में पहले फंसे हुए थे लेकिन वो आपको सर्व नहीं कर रही थी। अब यहाँ पर एक शिफ्ट चलेगा, पैराडाइम शिफ्ट जिसे हम कहते हैं। और कुछ लोगों के लिए लिटरली ट्रैवल है। कुछ लोगों के लिए स्पिरिचुअली ल्यूसिड ड्रीमिंग जिसे कहते हैं, या फिर सोल ट्रैवल करती है, जहाँ पर ये यहाँ पर वैसी एनर्जी है। यहाँ पर ये ड्रीम्स के बारे में, ये यूनिकॉर्न की एनर्जी। कोई एक्शन ले रहा है यहाँ पर, जो पहले नहीं लिया जा रहा था वो अब किया जा रहा है। सी यहाँ पर है 4 ऑफ सोर्ड्स। बहुत ब्लेस्ड है ये पायल जुलाई के महीने में, बहुत ब्लेस्ड एनर्जी है, बहुत ही काम एनर्जी है। जैसे कोई बहुत ही भूकंप से कोई गुजरा हो, टावर मोमेंट से गुजरा हो, लेकिन टावर मोमेंट के बाद की जो शांति है, ये वो शांति है। जो होना था वो हो गया मेरी जान, जो बुरा कुछ होना था आपके साथ वो ऑलरेडी हो चुका है। अब है दोबारा से उठने का, संभलने का, संवरने का, और बहुत काम एनर्जी है। अब आपको कोई तंग नहीं करेगा, ना तो कोई कार्मिक लेसन यहाँ पर तंग करेगा। स्पिरिचुअली भी यहाँ पर बहुत ग्रोथ है इस पाल के। जैसे स्पिरिट देख रही है, स्पिरिट आपका ध्यान रख रही है, ये आंखें, जैसे आपकी स्पिरिचुअल टीम बहुत चौकन्नी है, आप प्रोटेक्टेड हैं, और उस वजह से आप जो करना चाहते हैं वो आप आसानी से कीजिए। आपको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। स्ट्रेंथ, या इस डेक में स्ट्रेंथ बहुत ही अच्छी इलस्ट्रेशन है। इसमें एंजल्स के बारे में बताया जा रहा है कि अगर हम स्पिरिचुअली अपने आप को अलाइन करें पावरफुल एनर्जी के साथ, तो हम किसी भी किस्म के बॉन्डेज से खुद को बाहर निकाल सकते हैं। ये डेक बहुत उम्दा डेक है, बहुत ही उम्दा डेक।
स्ट्रेंथ, अपनी पावर के साथ जुड़ना, अपनी अपनी पर्सनल पावर को ऐसे ही गिव अप नहीं कर देना। यू नो लोग आते रहेंगे, परेशानियां आती रहेंगी मेरी जान, ये लाइफ है, यही तांडव, यही माया है, ये सब होता रहेगा। लेकिन हमारा किरदार क्या है, हम अपने किरदार को कैसे निभा रहे हैं, हम अपना रोल कैसे अदा कर रहे हैं, ये बात मायने रखती है। और यहां पर कहा जा रहा है अपनी पावर के साथ जुड़िए। आपके ऑरेकल कार्ड्स में रोज कॉर्ड्स क्योंकि चूज किया है आपने, ओपन अप योर हार्ट। रामादासा सासे सोहंग, ये मेडिटेशन कीजिएगा। ये हाथ भी जो हैं ये भी रामादासा भी ऐसे ही की जाती है। तो रामादासा सासे सोहंग आपके किसी भी लिहाज से हार्ट चक्र की जो हीलिंग ज़रूरी है उसे करने में होने में आपकी मदद कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए ग्रीन तारा मंत्र बहुत अच्छा रहेगा। तो ये 2 चीज़ें आपको मैं रिकमेंड करती हूँ। आई एम फियरलेस, आई एम फियरलेस, मेरा कॉन्फिडेंस, मेरी ताकत, मैंने पहचान लिया उसे और अब मुझे डरने की ज़रूरत नहीं। आई एम फियरलेस, ये एफर्मेशन है आपकी। रिकवरी, उभरना किसी चीज़ से। मैंने कहा आपको ये पाल गुजरा है किसी न किसी किस्म के टावर से या ब्रेकअप से या लॉस से या डिफीट से, या फिर किसी का सच सामने आया आपको और आपने उम्मीद नहीं की थी, लेकिन अब आप उससे रिकवर हो रहे हैं। चाबी है ये चाबी, मैं हमेशा कहती हूँ मेरे लिए सल्यूशन की निशानी होती है। और मैं दोबारा से कह दूं, आप बहुत ब्लेस्ड हो पायल 4, बहुत ब्लेस्ड हो। यहाँ एंजल्स हैं, फेमिनिन एनर्जी है आपके इर्द गिर्द, कोई कुछ नहीं कर सकता आपका, मतलब कोई आपका हानि नहीं पहुंचा सकता। तो इस चिंता में भी मत रहिए कि अगर मैं ये करता हूं तो पता नहीं क्या होगा। कोई कुछ नहीं कर सकता आपका, मतलब स्पिरिट आपके इतना आपको सुरक्षा कवच दे रही है। आई एम स्मार्ट, प्रैक्टिस डेली, टर्न हॉबी इनटू प्रोफेशन। आप में से कुछ लोगों को अपनी जो भी आपकी कला है, शायद इस वजह से ही ये आया है, आपकी जो भी कला है, जो आपके गुण हैं, उनको आप अपने प्रोफेशन में बदल सकते हैं, माने वो अर्निंग सोर्स बन सकता है आपका। तो कुछ लोगों को उसी हॉबी को डेली प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है ताकि आप उसमें माहिर हो सकें, उसे पॉलिश कर सकें, और ये एफर्मेशन आई एम स्मार्ट, ये आपको कोकून से बटरफ्लाई बनने में मदद करेगी। आई एम वाइज, विजुअलाइजेशन, एक्टिवेट थर्ड आई चक्रा। कुछ लोगों को यहाँ पर विजन बोर्ड बनाना बहुत अच्छा रहेगा। अगर आपके मन में ऐसा कोई भी विचार काफ़ी समय से चल रहा है तो ये संकेत है कि हाँ, आपको विजन बोर्ड बनाना चाहिए। विजुअलाइज करना, अपनी सक्सेस को, अपनी ग्रोथ को, अपनी लाइफ में आप कौन से चेंजेस देखना चाहते हैं, बेसिकली उनको विजुअलाइज कीजिए। थर्ड चक्रा की मेडिटेशन। आई एम पीस, रेड जैस्पर, 3 days यूट्यूब ब्रेक। वाओ, ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग मैसेज है पायल 4। आपको कहा जा रहा है कि आपको यूट्यूब ब्रेक लेने की ज़रूरत है हर 3 दिन। जैसे अगर हर 3 दिन नहीं भी कर सकते तो 3 दिन तो एटलीस्ट आपको जुलाई में 3 days ब्रेक लेनी ही लेनी है यूट्यूब से। रेड जैस्पर क्रिस्टल के साथ काम करना बहुत अच्छा रहेगा और ये आपको बहुत सारी पीसफुल एनर्जी के साथ जोड़ सकता है। तो यहाँ पर शायद कुछ लोग एडिक्ट हैं यूट्यूब के, बहुत स्क्रॉल करते रहना, कुछ काम का नहीं देख रहे हो, शायद कुछ भी नहीं देख रहे हो। प्लीज़ माइंड मत करना, अगर ये आपके लिए मैसेज नहीं है तो फिर नहीं है, लेकिन जिसके लिए है उसके लिए कह रही हूँ। आप बस स्क्रॉलिंग कर रहे हो लेकिन उसमें कुछ भी यूज़फुल नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं संकेत है कि आपको यूट्यूब की एडिक्शन है और उसको आपको कहीं ना कहीं कम करने की ज़रूरत है। यहाँ पर है ड्रीम एंड जर्नी, सपना देखना और उस सपने को पूरा करने के लिए एक नई यात्रा शुरू करना। यहाँ पर कुछ कंप्लीशन हो रही है ना, तो क्योंकि एक चीज़ कंप्लीट हो रही है तो आगे क्या करना है, और एक नई जर्नी को, एक नए सपने को, सपने के ऊपर काम करने के लिए तैयारी करना बेसिकली। एपेटाइट, गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। किसी भी लिहाज से अगर टेक्नोलॉजी के गुलाम हो रखे हो पायल 4, तो कहीं ना कहीं आपको उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की ज़रूरत है। कुछ लोगों ने किसी रिश्ते को भी अपना कंफर्ट जोन बना लिया है, माने कि इस रिश्ते की वजह से ही आपका एक परसेप्शन सा बन गया है जीवन को देखने का, लेकिन वो अब तंग कर रहा है। तो कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत अगर अटैचमेंट दे रखी है आपने किसी रिश्ते को, थोड़ी सी अटैचमेंट कम करके अपनी एनर्जी को शिफ्ट करने की ज़रूरत है। मून स्टोन, लिव योर पर्पस। मैं कह रही हूँ ये पायल कुछ करने वाला है। मैं कैसे इसको समझाऊँ आपको। ये पायल कुछ करने वाला है यहाँ पर।
6 मंथ्स में ये पाल बहुत कुछ क्रिएट करने वाला है। आप बहुत ज़्यादा इंस्पायर करने वाले हैं लोगों को। लिव योर पर्पस, कुछ लोगों की अवेकनिंग है यहाँ पर। आपका जो भी लाइफ पर्पस, आपकी डेस्टिनी है, व्हाट डू यू नीड टू रिलीज। जहाँ पर भी आपको रेजिस्टेंस महसूस हो, वहाँ पर आपको यही प्रश्न अपने आप से करना है कि मुझे क्या रिलीज करने की ज़रूरत है। कौन सी चीज़ है जो एक्सेसिव मात्रा में मेरे जीवन में इस वक्त मौजूद है। ये जो भी एक्सेसिव मात्रा में हो रहा है, यही आपका ब्लॉकेज होगा, तो उसको ही आपको रिलीज करने की ज़रूरत है, उसी पैटर्न को हील करने की ज़रूरत है। तो जुलाई के महीने में आपको बार बार यही प्रश्न अपने आप से करना है, व्हाट डू आई नीड टू रिलीज, what do I need to release, you know। तो ये क्वेश्चन अपने आप से कीजिएगा। लेट्स सी आपके लिए थोड़े से हेल्थ, करियर, जनरल, लव रीडिंग जिसे कहते हैं, सब देखने की कोशिश करते हैं। थैंक यू। One more time please। कंग्रेचुलेशंस, मुझे ये सुना एकदम से, कंग्रेचुलेशंस। कोई आपको बधाई दे रहा है किसी चीज़ की, तो कोई ना कोई खुशखबरी भी है यहाँ पर, कोई बधाइयाँ दी जा रही हैं किसी को। टेन ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर। कोई चीज़ बस उसमें कुछ बचा नहीं, तो इस वजह से बस वो एंडिंग है, यू नो। ये वैसी एनर्जी है कि खींच लिया, जितना खींचना था खींच लिया, अब बस हो गया, अब उसमें एंडिंग है, और उसकी वजह से वो किसी चीज़ की कंप्लीशन है। 10 एंजल नंबर बहुत प्रोमिनेंट है इस रीडिंग में। लेट्स सी। थैंक यू। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य। मुझे 17 दिखा अभी। 5 ऑफ वॉन्ड्स। कंपटीशन किसी क्षेत्र में बहुत हो सकता है, लेकिन क्योंकि आप एक वर्सेटाइल पर्सन है, आपके अंदर बहुत सारे काम करने का आपका अंदाज भी अलग हो सकता है। एक काम को जो 10 लोग एक जैसे कर रहे हैं, आप उस काम को बहुत अलग तरीके से कर रहे हैं। उसकी वजह से ये कंपटीशन ज़्यादा तंग नहीं करेगा आपको। बस आपको यही कहा जा रहा है कि बस अपने हीन भावना जिसे कहते हैं, अपने मन में पैदा मत होने दीजिएगा। अपने मन में अपना बस काम कीजिए चुपचाप, वो उसको रिकॉग्नाइज किया जाएगा। इसमें जाने की ज़रूरत नहीं है कि वो क्या कर रहा है, स्टॉक करने की किसी को ज़रूरत नहीं है, ज़रा दूसरों पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। बस अपने अपने काम से मतलब रखो बेसिकली, ठीक है। तो 5 ऑफ वॉन्ड्स से पहला मैसेज, टावर मोमेंट। यकीनन ये पायल गुजरा है, लेकिन उसकी वजह से ही आप रेडी किए गए हो। इसका ये जो मैसेज है, लिव योर पर्पस, इसके बिना होती नहीं कभी कभी अवेकनिंग। हमें चाहिए ये एनर्जी, ये रेस्क्यू कार्ड भी मैं कहती हूँ इसको, कि जहाँ पर जो चीज़ हम नहीं संभाल पाते हैं या देख नहीं पाते हैं, उसको दिखाने के लिए यूनिवर्स एक डिवाइन इंटरवेंशन हो रही है। तो यहाँ पर डेफिनेटली ये पाइल, आई डोंट नो गाइज, आप ऐसा क्या कर रहे हो कि ये इतना मतलब विशाल रूप है इस एनर्जी का। या तो कोई जागा है, या तो किसी ने चक्रा अपने एक्टिवेट किए हैं, या फिर ये किसी के लिए बहुत अनएक्सपेक्टेड अवेकनिंग है। अनएक्सपेक्टेड मतलब तैयार नहीं थे नाज, लेकिन हो गया। तो अब क्योंकि वो हो गया है, तो अब बहुत ही फास्ट होंगी चीज़ें, और ये 6 मंथ्स बहुत अच्छे हैं इस पाल के लिए। ये पॉसिबल है कि इस मंथ में कोई अपना असली चेहरा आपको दिखाए, जो दिखा रहा था पहले वैसा नहीं, उसका असली चेहरा आपको देखने को मिल सकता है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर किसी टॉक्सिक या अब्यूसिव रिलेशनशिप से आप बाहर निकल रहे हैं, और उसकी वजह से भी आप बहुत ही इस टेंशन से कहीं ना कहीं अपने आप को मुक्त कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये ब्रेकअप ग्लो है। अगर आप किसी ब्रेकअप से गुजरे हैं, तो ये मंथ में आप मतलब क्या कहूँ मैं आपसे, आप अपने आप को इतना जोड़ लेने वाले हो कि वो ये एनर्जी अब आपको तंग नहीं करेगी। आपको परवाह ही नहीं है कि ये शख्स वापस आए या ना आए। आप कह रहे हो कि अब चिंता नहीं, अब मैंने खुद को जान लिया, खुद को पहचान लिया। तो ब्रेकअप ग्लो है कुछ लोगों के लिए। फोर ऑफ वॉन्ड्स, कुछ लोगों के लिए ऑब्वियसली ये जैसा कार्ड ही बता रहा है, शादी है, प्रपोजल्स आ सकते हैं आपको।
कुछ लोग अपने काफ़ी समय से शादी रिश्ता आपका तय हो चुका है, लेकिन कोरोना की वजह से शायद शादी का वो नहीं बन रहा था सीन, लेकिन जुलाई के मंथ में वो सेलिब्रेशन, वो कंग्रेचुलेशन जो मैंने शब्द भी आपको कहा, वो शायद कुछ लोगों के लिए शादी ही हो सकता है, कुछ लोगों के लिए अप्रूवल है। आप कुछ और, आपका बैकग्राउंड कुछ और, कल्चरल बैकग्राउंड आपके पर्सन का कुछ और, लेकिन उसके बावजूद आपको अप्रूवल मिल रही है आपके रिश्तेदारों, आपके परिवार से। तो ये बहुत ही अच्छा ब्लेसिंग, ये अच्छी ब्लेसिंग है कुछ लोगों के लिए। एस ऑफ सोर्ड्स, जो कंफ्यूजन है उसको कोई काट रहा है, माया के जाल को कोई काट रहा है। ये एस ऑफ सोर्ड्स को मैं आर्कएंजल माइकल की तलवार भी कहती हूँ। तो आर्कएंजल माइकल भी कहीं ना कहीं आपको गाइड कर रहे हैं इस पूरे प्रोसेस में। और कहीं ना कहीं ये जो माया का जाल, कंफ्यूजन का जाल, वो बॉन्डेज, वो कौन सी चीज़ें थी जो आपको जकड़े हुए थे, जो आपकी पोटेंशियल थी उसके साथ आपको जुड़ने नहीं दे रही थी, आप कहीं ना कहीं उस माया के जाल को काट रहे हो। ये भी सक्सेस की एनर्जी है। आप में से शायद कुछ लोग किसी क्रिस्टल, कोई किसी स्टोन की रिंग पहनने का भी सोच रहे हैं। ये जुलाई में मुझे होता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर फिरोज़ा शायद स्टोन यहाँ पर कुछ लोग धारण करना चाहते हैं। क्लियर कम्युनिकेशन, ऑनेस्ट, ट्रुथ, सच सामने आना, ये भी वही एनर्जी है। कम्युनिकेशन भी है यहाँ पर मेरी जान, यहाँ पर कम्युनिकेशन है कुछ लोगों के लिए। ऑन ऑफ या किसी स्टक एनर्जी में थे अगर आप इस पर्सन के साथ, तो आई थिंक ये कम्युनिकेशन दोबारा होगी इस पर्सन के साथ। बहुत समय से शायद नहीं हुई, कुछ ब्लॉकेजेस की वजह से, लेकिन शायद किसी ने अपना इनर वर्क किया और उसकी वजह से कम्युनिकेशन है। लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। यहाँ पर है किंग ऑफ कप्स। या ये एक्सप्रेस, ये पायल ना, ये जैसे फ्लिप कर गया ये कैसे कहूँ मैं आपसे, ये पायल पहले अपने आप को शायद आपने इस नज़र से देखा ही नहीं, पायल 4, लेकिन क्योंकि अब आप देख रहे हो कि आप हो क्या, आपकी डेस्टिनी कितनी कमाल की है, आपने जो करना है इस दुनिया के लिए वो पर्पस कितना कमाल का है, और वो उसको आप जी रहे हो। ये किंग ऑफ कप्स की वाइल्ड साइड है इस डेक में। हालांकि ट्रेडिशनल टैरो में किंग ऑफ कप्स बहुत ही स्वीट, बहुत ही मैच्योर एनर्जी के बारे में बात करता है, लेकिन यहाँ पर ये वाइल्ड साइड है उसकी, किंग ऑफ कप्स की। तो ये आपकी वाइल्ड साइड को कोई जी रहा है इस 6 मंथ्स में। वो करके दिखाना जो मतलब पहले आप शायद दूर सपने में भी कभी नहीं सोचा था कि हाँ नाज मैं ये कर सकता हूँ, आप वो कर रहे हो, आप वो जियोगे। तो ये पायल जागा हुआ पायल है, जैसी अवेकेंड एनर्जी है इस पायल की। 3 ऑफ वॉन्ड्स या न्यू बिगनिंग है यहाँ पर, और आपकी समय समय पर मदद भी की जाएगी। पायल 4, यहाँ पर कुछ लोग हैं जो आपकी मदद करना चाहते हैं। करियर में भी हो सकता है कोई आपको हेल्पिंग हैंड दे रहा है, या स्पिरिचुअलिटी में अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं तो यहाँ पर एक गुरु भी कुछ लोगों के लिए मैनिफेस्ट हो सकता है। कुछ लोगों के लिए फैशन डिज़ाइनिंग, अगर आप ऐसा कुछ भी करना चाहते हैं, क्रिएटिव फील्ड में अपना नाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो भी अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर। और आपको बस यही कहा जा रहा है कि आगे बढ़ते रहो, कदम दर कदम आगे बढ़ते रहो। ये सीढ़ी तुम्हारी है, इसको चढ़ते चलो। पेज ऑफ पेंटिकल्स, कुछ लोगों के लिए करियर में यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है। ये मुझे कोई फिक्स्ड अपॉर्चुनिटी नहीं लग रही है कि हाँ ये एक जॉब मिल गई आपको। ये फ्रीलांस वर्क मुझे ज़्यादा लग रहा है, लेकिन इस फ्रीलांस वर्क से भी कहीं ना कहीं आपकी कोई न्यू बिगनिंग हो जाएगी। आप एक करियर के साथ जुड़ जाएंगे, आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये करियर में मुझे कुछ करना है। तो अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर करियर में। हेल्थ के लिहाज से मैं आपको कहूँगी कि गर्म तासीर की चीज़ें कम सेवन कीजिएगा, उसका हीट कम होनी चाहिए। गर्म तासीर की चीज़ें कम, जितना रखोगे उतना ही अच्छा रहेगा। ठीक है, अपने आप को स्मोक से भी बचाइए। आपके शायद एयर प्यूरिफिकेशन, ऐसी किसी चीज़ की ज़रूरत है आपको जो कि एयर प्यूरिफाई कर सके आपके इन्वायरमेंट में। मुझे बहुत ही धुआं सा लग रहा है, तो स्मोक से आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। 2 कार्ड आए हैं यहाँ पर, 6 ऑफ सोर्ड्स और स्ट्रेंथ। ये स्ट्रेंथ यहाँ पर भी है और यहाँ पर 6 ऑफ सोर्ड्स। तो रिपीट कर रहे हैं कार्ड अपने आप को। आप में से कुछ लोग यहाँ पर ट्रैवल करेंगे, इंटरनेशनल ट्रैवल लग रही है मुझे, समंदर पार करना, ये पानी की एनर्जी। कुछ लोग अपने बच्चों के साथ एक बहुत ही एक नया रिलेशनशिप शुरू कर सकते हैं। अगर आप किसी भी किस्म से डिस्कनेक्टेड हैं अपने बच्चों के साथ, या आपके बच्चे आपके साथ, तो दोबारा से एक कनेक्शन यहाँ पर मुझे दिख रहा है।
अगेन ये भी वही एनर्जी है कि यहाँ पर जहाँ पर ड्रामा है वहाँ से आगे बढ़ना, एक ऐसे किनारे तक पहुँचने की कोशिश करना जिसमें ड्रामा नहीं होगा, जहाँ पर हर रोज़ भूचाल नहीं आता है, राइट। तो यहाँ पर काम एनर्जी के साथ जुड़ रहे हो। स्ट्रेंथ आपका कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस ही आपकी वो चाबी है, वो जो सफलता की कुंजी है आपकी जुलाई के महीने में। There you go, ग्रीन तारामा, टेम्परेंस। ब्यूटी में आपको अपनी ब्यूटी पर भी काम करने की ज़रूरत है। पाल 4, अपने आप को फिजिकली निखारने की कोशिश करना। कहीं ना कहीं इस पाल के लिए एक चार्म सा बनाया जा रहा है, जैसे एक पब्लिक फिगर नहीं होती मेरी जान। पब्लिक फिगर क्या होता है, एक चार्म होता है उनमें, तभी लोग उनको इतना फॉलो करते हैं। इस पाल में कुछ ऐसी ही एनर्जी है, पब्लिक फिगर जैसे बनते चले जा रहे हैं ये पाल 4। मैंने कहा ना आपको 6 मंथ्स में ये पाल कुछ करके दिखाएगा। ग्रीन तारा माँ, जैसे मैंने पहले कहा, उनके मंत्र का उच्चारण करना बहुत अच्छा है आपके लिए। टेम्परेंस की एनर्जी, बैलेंस लेकर आना जीवन में, और ये आएगी भी एनर्जी, और ये एंजल्स की एनर्जी भी होती है। तो डेफिनेटली आप ब्लेस्ड हैं, काफ़ी ब्लेस्ड हैं। माला जाप बहुत अच्छी रहेगी, चैंट आया भी है आपके लिए, और इस कार्ड में भी माला ही है, बीट्स। तो माला जाप करना बहुत अच्छा रहेगा। पानी ज़्यादा पीजिए। पाल 4 आपका चल रहा है यहाँ पर काम, तो पानी ज़्यादा पीजिए, वो क्लेंजिंग चलती रहे ताकि डाउनलोड्स आते रहें, गाइडेंस समझ में आती रहे। और ये जो भी आप बड़ा करने की कोशिश कर रहे हो, जिसकी वजह से आप एक पब्लिक फिगर बन सकते हैं कुछ लोग, प्लीज़ उसको उसमें पानी ज़्यादा पीना है आपको, ठीक है। तो ये है पाल 4 के लिए रीडिंग, और इसी के साथ ये रीडिंग भी ख़त्म होती है जुलाई मंथ के लिए। अगर ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही हो, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। जिसके साथ भी आप बांटना चाहते हैं उसके साथ बांटिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपके फीडबैक को पाकर। और ये है जुलाई मंथ के लिए, और बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी को। अब मैं चलती हूँ, मिलूंगी आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय।